हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है? इंजीनियरिंग मैथ्स सर M1 का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। बहुत सारे ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ के तो एग्ज़ाम चालू ही होने में है। ठीक है। और हाँ, मुंबई, पुणे, नागपुर है ना, दिसंबर का महीना आ गया है सर। यस, तो वन शॉट करना यस ज़रूरी हो जाता है। करेक्ट। तो आज हम वन शॉट देखने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन इस टॉपिक पे, है ना। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई में भी इसका वेटेज बहुत है, नागपुर, पुणे, है ना, बाटू, अमरावती और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनोमस कॉलेजेस, सब में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है ना बच्चा? और हमने भी गामा बैच में इसको बहुत धुआंधार तरीके से पढ़ा है, लेकिन सर हम भूल गए, बहुत पहले पढ़ा है ना। थोड़ा रिवाइज करना ज़रूरी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बहुत पहले पढ़ा, भूल गए, इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है। आज का वन शॉट देखने के बाद कमेंट करना और बताना सर कैसा लगा, डिफिकल्ट है या इजी है, कैसा ये चैप्टर है। हाँ, आप खुद मुझे बताना, कमेंट करना। और हाँ बच्चों, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, ये वन शॉट सबको मिलना चाहिए, सबको मचाना है इंजीनियरिंग M1 में। इंजीनियरिंग मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट होना चाहिए आप सबका। तो बच्चों, मेरा रिक्वेस्ट है अपने सारे इंजीनियरिंग वाले ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करो अभी, है ना। 1 मिनट का पॉज करिए और अभी के अभी शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, ताकि मेरी एफर्ट, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आपको पढ़ाई करना है और हाँ ये शेयर भी करना है, राइट। ज़्यादा लोगों के पास पहुँचना चाहिए इसको। ठीक है ना। अगर अच्छा लगा तो यार सबके पास पहुँचना चाहिए। चलिए शुरू करें। गणपति बप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूँगा। पार्शियल डेरिवेटिव इस चैप्टर में है क्या क्या, ये समझना पड़ेगा पहले। हाँ, तो पहले तो है स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज। यस सर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। पार्शियल डेरिवेटिव याद है, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव, इस पे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, 5-5, 6-6 मार्क्स के मिलते हैं हमको। उसके बाद यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम और मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूलर्स एंड मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस पे। अब सारे यूनिवर्सिटी पे मिलते हैं मुझको। फिर टोटल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है, और चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सारी हेडिंग्स है। हम लोगों ने जब गामा बैच में पढ़ा था, गामा बैच पता है ना बेटा, हम सब ने पढ़ा है ना साथ में। यस सर, गामा बैच वो बैच है इंजीनियरिंग मैथ्स का जो गणित अंक ऐप पर आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें हमने इन सारे सेशंस को आराम से डिटेल में पढ़ा था, लाइव पढ़ा था, मस्त पढ़ा था, और अब वो रिकॉर्डेड भी है हमारे पास। ठीक है, तो वो सारे पढ़े थे। उसमें मैंने आपको, है ना, असाइनमेंट्स भी दिए थे और क्वेश्चन बैंक भी शेयर करिए। तो बच्चों, आज का वन शॉट देखना, और मेरे गामा बैच वाले बच्चे, क्वेश्चन बैंक में 40 क्वेश्चन है, वो पूरा सॉल्व करना, है ना। 40 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, शेयर्ड है बेटा विद सॉल्यूशन, है ना, विद सॉल्यूशन ऐप में शेयर्ड है। अगर आपने ये 40 क्वेश्चंस कर लिए ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे एग्जाम में क्वेश्चंस यही से आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस यही से आएंगे। और आज मैं 15 क्वेश्चंस यहां सॉल्व कराने वाला हूं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, है ना, हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, और 15 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, लेकिन आपको वो 40 क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। अगर आपने वो 40 क्वेश्चंस कर लिए तो भाई साहब आपकी इस चैप्टर की 100% तैयारी हो गई है। क्वेश्चंस इन्हीं में से होंगे, पक्का कह रहा हूं मैं आपको, प्रॉमिस है मेरा। ठीक है, हमने देखा था ना इनसेम में कैसे, यूनिट टेस्ट में कैसे सेम क्वेश्चंस आए थे जो हमने किए थे। एंड सेम में भी ऐसा ही होने वाला है। एंड सेम में भी हमें मचाना है। बहुत बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि सर इनसेम बहुत अच्छा गया, 28, 30 पूरा मिला, राइट। यूनिट टेस्ट बहुत अच्छी गई, तो अब एंड सेम की तैयारी, एंड सेम की बारी। ओके, चलिए फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 5-6 मार्क्स के लिए आया है। देखिए क्वेश्चन कैसा है, यू दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, और आपको डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई निकालना है। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर का है ना। हमें बस पार्शियली डिफरेंशिएट करना है यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये निकालना है, प्रूव करना है। स्टार्ट करें। यस, तो बहुत ही सिंपल, यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan x प्लस tan y, है ना बेटा। इसमें कॉन्सेप्ट अलग से देखने की जरूरत नहीं, बस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए।
तो जब मैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन लेना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, ऐसा लिखा जाता है, पता है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा हूँ तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय tan x प्लस tan y, ठीक है ना बेटा, यस सर। इनटू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है ना, तो इनटू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और tan y का 0 इंटू sec स्क्वायर x। समझ में आया, क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, है ना, y वाला टर्म कांस्टेंट, ठीक है सर, यस। वैसे आप डेल u बाय डेल y निकालेंगे बेटा, तो अब इस बार विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो log ये पूरा वैसे ही, तो log का होगा 1 अपॉन tan x प्लस tan y, ठीक है ना बेटा, इनटू अब अंदर के टर्म का डेरिवेटिव तो tan x का 0 होगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और tan y का हो जाएगा sec स्क्वायर y। ओके, यस सर, ये दोनों मिल गए हैं मुझको, बहुत बहुत बढ़िया। अब ये दोनों आ गए, अब जो चाहिए है उसको करते हैं। तो देयरफॉर नाउ जो चाहिए उसको सॉल्व करिए। तो sin 2x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस sin 2y डेल यू बाय डेल y, है ना, बस अब हो जाएगा बड़े आराम से सॉल्व, ठीक है। sin 2x क्या होता है बेटा, 2 sin x cos x, डेल यू बाय डेल एक्स हमारे पास ऑलरेडी है सर, यस, है ना, तो यस सर है एकदम बराबर। क्या मैं sec स्क्वायर को 1 बाय cos स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस सर, है ना, इनटू 1 बाय tan x प्लस tan y। बच्चा 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 समझ रहा है ना, और सिर्फ फर्स्ट टर्म मैंने करा है इसको सॉल्व बहुत आराम से। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, यस सर, और इसको लिखना है यहाँ पे, तो sec स्क्वायर की जगह मैं sin cos में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है सर, ओके, है ना, प्लस sin 2y क्या होगा, 2 sin y cos y। अगेन इसको लिखना है मुझे, तो sec स्क्वायर y को मैं 1 बाय cos स्क्वायर y लिख सकता हूँ, हाँ, तो 1 बाय cos स्क्वायर y इंटू 1 बाय tan x प्लस tan y, और आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो एक साइन ने एक साइन को काटा, एक सॉरी कॉस कॉस, है ना, कॉस को कॉस ने काटा, तो क्या हो जाए 2 sin x बाय cos x विच इज 2 tan x, 2 tan y, है ना बेटा, और वो तो कॉमन ही है सर, सेम टर्म है, यस बच्चा, है ना, बहुत बहुत आसान हो रहा है सर। अरे पहला ही क्वेश्चन है, सिंपल तो होगा ही होगा, यस। पर देखा आपने मुंबई के एग्जाम में 6 मार्क के लिए पूछा है इसको, हमें इसी तरह के स्टेप्स देने हैं। 2 sin बाय cos tan हो जाएगा, यस, सो 2 tan y अपॉन tan x प्लस tan y, ओके सर, यस, है ना, 2 tan y है या 2 tan x है देखो, ओके, या सो 2 tan x आएगा ना पहले वाले में, यस सर, और नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो sin y बाय cos y 2 tan y अब आया, 2 tan y अपॉन tan x प्लस tan y। स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, इस तरह लिखना है बेटा। तो आपने 2 और tan x बाय tan y निकाला कॉमन, तो ये क्या होगा, tan x प्लस tan y ऊपर भी आया और नीचे भी है। कितना इजी है ना बेटा, यस सर, और ये गया आंसर 2, और आगे आपका हेंस प्रूव्ड, है ना। मजा आता है हेंस प्रूफ लिखने में, आता है कि नहीं सर, बहुत ही आसान था, 6 मार्क के लिए पूछा गया है 2019 में मुंबई में। अब जो मुंबई के क्वेश्चन है वो पुणे में आते हैं, जो पुणे के क्वेश्चन है मुंबई में आते हैं, जो मुंबई के हैं वो नागपुर में भी आते हैं, ऐसे चलते रहता है ना। ये यूनिवर्सिटी पेपर सेटर्स भी आसपास के पेपर्स देखते हैं कि क्या आया था वहाँ पर, चलो उसको यहाँ डाल देते हैं। तो हम लोग इसीलिए ना ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस को साथ में कर रहे हैं, राइट, यस, तीनों चारों जितने भी हमारे पास है। तो कितना आसान निकला ना, यस, पहला क्वेश्चन, यस सर, QED, यस, वेरी गुड। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, या पुणे में 2022 2019 दोनों एग्जाम में पूछा है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है भाई, मुंबई में भी 18 में पूछा है, और कितने मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए। चलिए z दिया है x और y के टर्म्स में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। चलो निकालते हैं, है ना, z दिया हुआ है सर, यस, तो फर्स्ट ऑर्डर करें पहले, डेल z बाय डेल x, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन, x से डिफरेंशिएट करो मतलब y क्या होगा, कांस्टेंट, tan का हो गया सेक स्क्वायर, है ना, y प्लस ax इंटू a, है ना बेटा, समझ में आता है ना, tan का सेक स्क्वायर और y प्लस ax का y कांस्टेंट है, ax का a आएगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, 3/2 आगे आएगा, यस, y माइनस ax पावर 3/2 माइनस 1 मतलब हाफ इंटू माइनस a। बच्चा समझ में आ रही है आपको, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। देखो डिफरेंशिएशन ही नहीं आता हो इतना, तो फिर तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे tan का हो गया सेक स्क्वायर, और a क्यों आया सर, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू y यहाँ पे भी x करना पड़ेगा, तो ये n x पावर n माइनस 1 की तरह हो गया,
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये पूरा ब्रैकेट तो माइनस है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं इसको, यस सर, ए सेक स्क्वायर ऑफ वाई प्लस ए एक्स, ठीक है ना, माइनस 3/2a y माइनस ए एक्स पावर हाफ। अच्छा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला है तो एक और बार कर ले, यस। तो अगेन है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है सर, यस। तो सेकेंड ऑर्डर बोला है इसलिए एक और बार कर लेते, तो डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इस तरह हमें लिखना होगा, इस तरह हमें करना होगा। ए वैसे ही होगा, सेक स्क्वायर का क्या होगा बेटा, 2 सेक इंटू सेक टैन, है ना, यस, 2 सेक स्क्वायर है ना, यस सर, इनटू, अब पहले तो सिर्फ स्क्वायर का हुआ डिफरेंशिएशन, यस, अब सेक का होगा, तो सेक का क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, है ना बेटा, यस सर, सेक स्क्वायर का क्या होगा, 2 सेक और सेक का डेरिवेटिव सेक थीटा टैन थीटा, तो यह आएगा और एक सेक वाई प्लस ए एक्स इंटू टैन ऑफ वाई प्लस ए एक्स और इंटू ए हो जाएगा, तो मैं यहाँ ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटू ए क्यों होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, अंदर का डिफरेंशिएशन, आप बात समझ रहे हो ना बेटा, यस सर, माइनस 3/2, अब इसका डेरिवेटिव एक और बार होगा तो ए 1/2 आगे आएगा, यस, ठीक है, 1/2 आगे आया, हाँ ए यहाँ तक है, तो इसका क्या होगा, तो y माइनस ए एक्स पावर माइनस हाफ इंटू माइनस ए। हाँ बच्चा लोग थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है सर, ये डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए ना बेटा। यहाँ पे सेक स्क्वायर का क्या होगा, 2 सेक थीटा और फिर सेक का डेरिवेटिव सेक थीटा टैन थीटा, और फिर वो थीटा नहीं है, y प्लस ए एक्स है तो उसका और डेरिवेटिव, तो ए आया। वैसे ये हाफ आया, x n-1 मतलब माइनस हाफ हो जाएगा और अंदर का डेरिवेटिव माइनस ए हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, यस। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर सेक और सेक सेक स्क्वायर, है ना, y प्लस ए एक्स इंटू टैन ऑफ वाई प्लस ए एक्स। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा बच्चों, हाँ डरना नहीं है आपको, है ना, बड़ा है छोटा है ये है वो है, डरना नहीं। माइनस माइनस प्लस 3/4, यस, सो प्लस 3/4 ए स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स पावर 1/2 निगेटिव, ठीक है बच्चा। तो ये अपना हुआ डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है मुझको, यस सर। सो अगेन नाउ यूजिंग जो हमारे पास z था, तो z इज इक्वल टू क्या है बेटा, टैन ऑफ y प्लस ए एक्स, ऐसी था ना, यस। सो टैन ऑफ y प्लस ए एक्स, ओके, और आगे था प्लस y माइनस ए एक्स पावर 3/2। बस ये अपना डिफरेंशिएशन ही चेक कर रहा है बेटा, है ना, अपने को डिफरेंशिएशन आता है या नहीं आता है। विद रिस्पेक्ट टू y करना है इस बार पार्शियली, टैन का हो गया सेक स्क्वायर y प्लस ए एक्स और अंदर डेरिवेटिव होगा y प्लस ए एक्स का विद रिस्पेक्ट टू y 1, फिर अगेन यहाँ पे प्लस 3/2 y माइनस ए एक्स पावर हाफ हो जाएगा और अगेन इंटू 1, क्योंकि अंदर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, लास्ट टाइम माइनस से क्यों आया था, विद रिस्पेक्ट टू x था। एक और बार डिफरेंशिएट करना है, यस सर। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियली, तो डेल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्या, z नहीं, विद रिस्पेक्ट टू y, ओके सर, यस। तो ये क्या होगा, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर का 2 सेक और एक और सेक, यस सर, तो डायरेक्टली कर सकते हो, 2 सेक ऑफ y प्लस ए एक्स इंटू सेक का अगेन सेक ऑफ y प्लस ए एक्स, है ना, टैन ऑफ y प्लस ए एक्स, ठीक है ना बच्चा, यस सर। तो ये क्या हो गया, प्लस 3/2 इंटू 1/2 y माइनस ए एक्स पावर माइनस हाफ, ठीक है, यस सर। ये हो गया 2 सेक स्क्वायर y प्लस ए एक्स, है ना, है बहुत आसान है ना, बड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत बहुत आसान है, 3/4 y माइनस ए एक्स पावर माइनस हाफ। नाउ इफ यू चेक, है ना, इफ यू चेक टू, ये एकदम सेम सेम है सर, सिर्फ यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स्ट्रा है, ठीक है, देखिए एकदम सेम सेम है। अगर हम यहाँ देखिए ऊपर ही है तो 2a स्क्वायर बाकी सब सेम है, 3/4 a स्क्वायर बाकी सब सेम है, यस सर। सो देयरफॉर आई कैन क्लियरली सी, देयरफॉर आई कैन क्लियरली से डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डेल स्क्वायर y बाय डेल स्क्वायर z बाय डेल y स्क्वायर, ठीक है बच्चे, समझ में आया आपको, है ना, यस सर, ओके। आप देखो ये और ये एकदम सेम सेम है सर, यस, है ना, एकदम सेम सेम है, बस इतना ही फर्क है, करेक्ट, यस। तो इसको अगर मैंने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आई कैन सी कि ये और ये आंसर सेम है। सो दस जो चाहिए मुझको, है ना, डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना, दिस इज माई आंसर।
आपको यही पूछा ये वैल्यू क्या है, अगर आप सीधा इसी जगह वैल्यू डालते इसकी जगह वैल्यू डालते तो हमें दिख जाएगा कि इट इज कमिंग आउट टू बी 0। तो आपको समझ आ रहा है कि बहुत सिंपल है, 6 मार्क के लिए था, 2022 में भी था, 2019 में भी था, पुणे यूनिवर्सिटी में, मुंबई में भी था, तो बहुत टफ तो नहीं है ना। बस हमें समझना है कि यार z एक्स वाई में दिया है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करना है, राइट, है ना। यस, बस वो ये प्रैक्टिस चाहिए मुझको ऐसे क्वेश्चंस की सर। हाँ, तो वही कर रहे हैं ना हम लोग, है ना, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यस यस यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, अगर आपको याद हो, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग ली थी, आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड सारी चीज़ें अवेलेबल है। हाँ बच्चा लोग, अपने गामा बैच में अभी भी अगर कुछ आपके दोस्त हो जिनको डर लग रहा हो मैथ्स का, उन्हें बताओ, वो सारे सेशंस देखेंगे तो कुछ नहीं, हार्डली 5-6 घंटे में आपका एक एक यूनिट खत्म हो जाएगा। तो अगर मुझे 4 यूनिट करने हैं, मेरे ख्याल से एक दिन पूरा पूरा चाहिए, मतलब है ना 24 घंटे चाहिए। 24 घंटे में तो 4 यूनिट आप पूरे डिटेल में विद असाइनमेंट्स कर लोगे। हाँ यस सर, 25-26 घंटे में बहुत बढ़िया। मतलब 4-5 दिन अगर हफ्ते पर पढ़ाई किया सर तो सब हो सकता है। हाँ हो सकता है ना, हो सकता है। इनफैक्ट 3-4 दिन लगातार करें, हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब ये कैसे करें सर, क्या करें सर, देखिए तो u एक्स वाई जेड के टर्म्स में दिया है, हमें क्या निकालना है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या मतलब है बता दूं आपको पहले। तो डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड स्क्वायर ऑन u, इसका मतलब है ना, सिर्फ बता रहा हूं आपको, ये 2 बार है। देखो जब मैं डेल स्क्वायर करता हूं तो क्या होता है, 2 बार आता है ना, उसका मतलब ये होता है, मतलब ये कि डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू डेल बाय डेल एक्स। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलेंगे तो टेंशन ना लेना, है ना, आपको ऐसे करना है, बस ध्यान देना। तो पहले आप u पे ये करोगे, फिर जो भी आंसर आएगा उस पर और एक बार यही डिफरेंशिएट करोगे। ओके, तो चले, है ना। तो यस, यूजिंग दिस स्टार्ट करें सर। यस, सो वी हैव, हाँ u का वैल्यू हमारे पास है, वी हैव u इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 3xyz, ऐसा है। चलिए हम लोग ना डेल यू बाई डेल एक्स, पहला ये वाला पार्ट निकालते हैं, इतना पार्ट सॉल्व करके निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर करेंगे ना ऑपरेटर। यस, सो डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑन यू, इट विल बी इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स, ना ये यू अंदर जाएगा, ठीक है, प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। बेटा समझने की कोशिश करना आराम से, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल है, ठीक है। यस सर, अब हम लोग सॉल्व करके रख लेते हैं, ठीक है। यस सर, सो डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा, इसका रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 अपॉन ये पूरा आएगा ही आएगा। यस, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है अंदर वाले को, 3x स्क्वायर आएगा, ये 0 और यहाँ पे 3yz आएगा, राइट। तो इट विल बी नाउ 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस, हाँ बच्चों प्लस। नेक्स्ट अगेन विद रिस्पेक्ट टू y करना है इसको डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन ये पूरा टर्म आएगा ही आएगा। यस, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इंटू विद रिस्पेक्ट टू y करना है, ये 0 है ना बेटा, अंदर का टर्म देखो तो ये 0 होगा, ये 3y क्यूब हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, सो 3y स्क्वायर माइनस 3xz प्लस नेक्स्ट वाला अगर करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विद रिस्पेक्ट टू z है 3z स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है सर। सबका डिनोमिनेटर सेम है ना। यस, सो हम देखते हैं, सबका डिनोमिनेटर सेम है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब न्यूमरेटर ऐड होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, सभी में से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा आ रहा है। ओके सर, अब एक फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ यूजिंग, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये एक फॉर्मूला है, याद आ रहा है क्या? अरे सर कहाँ से पढ़ा है? अरे यार याद है आप लोगों को, अगर ये ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है वगैरह वगैरह, है ना। नहीं पता, चलो लिख लो अभी, है ना, और कोई बात नहीं। तो देखिए डिनोमिनेटर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड की जगह abc, तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड जो भी है वाई जेड वगैरह वगैरह डिवाइड बाय
जो नीचे का टर्म है यही है वो, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर, मतलब जहाँ जहाँ ए है वहाँ x, जहाँ जहाँ b है वहाँ y। ओके यस सर, माइनस जेड एक्स माइनस है ना वाई जेड, सब कर दो। ठीक है सर, यस। आप देख रहे हो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है सर। यस यस यस, बहुत बहुत बढ़िया। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 3/x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। ये क्या है आपने देखा, तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई एंड प्लस डेल यू बाई डेल जेड है। ये थोड़ा सा लंबा है इसलिए बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप देख रहे हो मेरे साथ साथ बहुत इजी, बहुत सिंपल है। यहाँ मेरा काम खत्म हुआ क्या? नहीं सर, नहीं हुआ है। क्या करूंगा फिर? सो देयरफॉर नाउ जो मुझे चाहिए था, है ना, जो मुझे चाहिए था, हाँ, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का स्क्वायर चाहिए था ना आपको ऑन यू। तो इट इज इक्वल टू नाउ डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, ओके, इनटू जो हमारा सेकेंड पार्ट था वो यही था ना, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल जेड, जो हमने अभी ला लिया है ना बेटा। आप देखो यहाँ ध्यान आ रहा है, यस, ये u अंदर गया तो ये वाला पार्ट हमने ले लिया है, अब इस पे वो लगेगा ऑपरेटर। ठीक है, पक्का 100%? हाँ, वी आर वेरी वेरी क्लियर, यस सर। सो नाउ इट इज इक्वल टू, इसका आंसर मेरे पास है, सो डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, ठीक है, ऑन ये वाला अभी हमने निकाला 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बच्चा, यस सर। अच्छा 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ओके यस। और अब 3 कांस्टेंट और ये जो है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z। पहले विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो क्या होगा, 1/x प्लस वाई प्लस जेड, 1/x की तरह है तो माइनस 1/x प्लस, तो माइनस 1/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू x के डिफरेंशिएशन है ना, तो इंटू 1, है ना बेटा, यस। वैसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट होगा तो अगेन माइनस 1/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और y के रिस्पेक्ट में, इसलिए इंटू 1, और अगेन है ना सेम होगा सर। समझ में आ रहा है बेटा सबको? ओह सर नहीं, ये वाला नहीं समझा। अरे ये वही है, ये पूरा ऑपरेटर पहले x के डिफरेंशिएशन होगा फिर y के रिस्पेक्ट में फिर z के रिस्पेक्ट में, है ना, ऐसे हो जाएगा। यस सर, तो माइनस सब सेम है सर, तो -3, तो ये हो गया पूरा -9/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और यही प्रूव करना था। ओके यस, तो आप देखो कैसा रहा ये, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना, थोड़ा लेंदी, यस थोड़ा सा लेंदी, लेकिन देखो हो गया हमारा आंसर 2018 का 6 मार्क का मस्त क्वेश्चन हमने निपटा दिया, राइट। तो है मस्त क्वेश्चन, है ना। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, ये कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस कैसे करते हैं सर, मैं तो बड़ा डर गया हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना। देखा कितने आराम से कर लिया हम लोगों ने, मजे से कर लिया हम लोगों ने, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज, पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं 1 शॉट में, क्या करने वाले इस चैप्टर को। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके जैसा एक और क्वेश्चन है जहाँ पे n वन निकालना होता है ना, आप प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की, ठीक। यस, मैंने क्वेश्चन बैंक में दिए है दोनों क्वेश्चंस, आप ध्यान से देखना। गामा बैच में जो 40 क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक है, और इसकी ही नहीं हर टॉपिक की जो क्वेश्चन बैंक है आपको उतना ही करना है, राइट। 30-40 क्वेश्चन, कहीं 25-30 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन करने आपको, इन्हीं में से आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, राइट। विद सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किए, हर यूनिट के किए हैं। ओके बेटा, कहाँ है सर ये गणित अंक ऐप पर ना, ऐप की लिंक्स, कोर्स की लिंक, हर चीज डिस्क्रिप्शन में है बच्चा। ओके चलिए, थीटा दिया हुआ है सर, तो थीटा इज इक्वल टू t पावर n e पावर माइनस r स्क्वायर बाय 4t। अब हमको ये प्रूव करना है, जो भी निकालना है, चलिए एक एक करके निकालते हैं। डी थीटा बाय डेल थीटा बाय डेल टी निकालना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यूवी रूल लगेगा, यस सर, n t पावर n माइनस 1 ये एज इट इज रहेगा, e पावर माइनस r स्क्वायर बाय 4t प्लस, ठीक है बेटा, यूवी रूल लगेगा ना, आपको समझ में आ रहा है ना। तो इस एक बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ, ये एज इट इज रहा, इस बार टी पावर एन एज इट इज रखते हैं, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर का तो ई पावर ही होता है सर, यस, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला टर्म, तो माइनस आर स्क्वायर बाय 4 ऐसे ही, और 1/t का होता है माइनस 1/t स्क्वायर, ठीक है, तो वो हो गया माइनस 1/t स्क्वायर। बात मेरी समझ आ रही है बेटा, पक्का? हाँ, यूवी रूल लगाया ना हमने, ठीक है। तो पहला डेरिवेटिव सिर्फ इसका किया, ये एज इट इज रहा, राइट। दूसरी बार ये इसको ऐसे रखा, और इसका डिफरेंशिएशन देखो, ई पावर का तो एज इट इज, अंदर वाला टर्म विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, ये याद रखना, विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है। चलिए अब यहां से मैं अगर कुछ कॉमन निकालना चाहूँ, दिख रहा है कुछ कॉमन निकलते, यस ये निकल सकता है, टी पावर एन भी निकल सकता है, यस, तो टी पावर एन ई पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 4t कॉमन निकाला,
अब ध्यान रखना टी पावर एन कॉमन निकाला है तो यहाँ पे एक एन बचा, टी पावर एन निकला लेकिन टी पावर -1 बचेगा, मतलब नीचे आएगा। यस, आप देख रहे हो ना क्या क्या कॉमन निकाला, टी पावर एन कॉमन निकाला है, -1 मतलब नीचे आएगा सर। यस, प्लस अगेन टी पावर एन कॉमन, ये भी कॉमन, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस r²/4t²। ठीक है, ऐसा कुछ आया है सर। यस, और यही मेरा थीटा है, इसलिए मैंने ये कॉमन निकाला था सर। यस, सो थीटा इंटू n/t प्लस r²/4t²। कितने लोग थे यहाँ सर? ये वाला क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, है ना, ये वाला क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लग रहा था, है ना। बताओ बताओ मुझे, कमेंट करो मेरे भाई साहब, कैसे लगा आपको ये जो भी मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, थोड़ा बताते रहा करो। फास्ट, स्लो, अच्छा, बुरा, है ना, कमेंट डालते हो ना, अच्छा लगता है, मैं पढ़ता हूँ आपके सारे कमेंट्स। ठीक है सर, चलिए ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में जो चाहिए वो निकालेंगे। यहाँ से चालू करना पड़ेगा ना, पहले थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, फिर r² मल्टीप्लाई करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू आर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ये सब करना पड़ेगा। यस, चलिए चलिए चलिए, लेंदी है सर, हाँ लेंदी तो है। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू अगेन t पावर n e पावर -r²/4t। ठीक है, यस। सो विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करना है, मतलब t कांस्टेंट रहेगा, तो t पावर n एज इट इज e पावर r²/4t इंटू -2r। ठीक है, -2r/4t है ना, -2r/4t, क्योंकि ऊपर का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा लेकिन विद रिस्पेक्ट टू r ओनली, तो -1/4t तो कांस्टेंट है, r² का 2r। यस सर, इसको थीटा लिख दूं। यस, सो क्या होगा -2r थीटा, और यू कैन से -r θ/2t, है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। देख रहे हो क्या बेटा? पक्का? ये पूरा थीटा है ना सर? यस, और ये 2 और 4 तो -r/2t। ओके ओके ओके, ठीक है। अब इतना कर लिया मैंने, इसको r² से मल्टीप्लाई करें, सो देयरफॉर नाउ r² इंटू डेल थीटा बाय डेल t डेल r जो भी है इज इक्वल टू -r³ θ/2t। राइट, जो बोला है वो करना पड़ेगा ना भाई साहब। अगेन नाउ डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r, है ना, आपको जो पूछा गया है ना, आप देखो क्वेश्चन में यही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इट इज इक्वल टू, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू r ना, विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करना है। यस, -r³ θ/2t। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब 2t तो कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो -1/2t कांस्टेंट। और ये दोनों ही r पे डिपेंडेंट है सर, थीटा भी। यस, थीटा भी डिपेंडेंट है ना, देखो थीटा r के रिस्पेक्ट में, तो r³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 3r²। ओके, थीटा एज इट इज। ठीक है ना बेटा? यस सर, फिर प्लस इस बार r³ वैसे ही, और यहाँ आएगा डेल थीटा बाय डेल r, है ना। यस सर, ऐसा हो जाएगा, समझे बेटा? पक्का समझ में आया, है ना? यस, यूवी रूल लगाया मैंने, माइनस बाहर है, 2t बाहर है, r³ का 3r² थीटा ऐसी, इस बार r³ वैसी, और यस, अब यहाँ से r² कॉमन, हाँ, तो -r² कॉमन। ठीक है ना बेटा? यस, बाय 2t है। ओके, यहाँ पे आया 3 थीटा प्लस r, डेल थीटा बाय डेल r यहाँ पे दिख रहा है। यस सर, है ना, क्या दिख रहा है? -r θ/2t। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब थीटा बाहर आ सकता है सर। यस, सो -r² थीटा, हाँ, बाय 2t। ठीक है, ये क्या आया? 3 थीटा, ओके, प्लस थीटा तो बाहर ले लिया ना सर मैंने, हाँ, ठीक है ठीक है, तो 3, ओके, माइनस ऑफ r²/2t, है ना, ऐसा कुछ है। यस यस यस, अगर आप देखो, अब देखो आपको बोला क्या, ये तो क्या आया? ये आया। अब यहाँ पे 1/r²। यस, सो देयरफॉर नाउ 1/r² डेल बाय डेल r, r² डेल थीटा बाय डेल r, ये जो भी है इसको 1/r² कर रहा हूँ, तो 1/r² करूँगा तो ये कट हो जाएगा। यस, तो क्या बचा फिर? -θ/2t, 3 -r²/2t। यस, तो ये मेरा क्या है? राइट हैंड साइड है। अगर सिर्फ थीटा बाहर रखा और ये सब अंदर भेज दिया तो क्या होगा? माइनस, सिर्फ थीटा बाहर। क्यों सर, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? आपने देखा क्या, ये जो मैंने निकाला था यहाँ पे सिर्फ थीटा बाहर था, तो जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाला था सिर्फ थीटा बाहर था, बाकी सब अंदर। यस सर, तो ऐसे ही थीटा बाहर रखते हैं, -3/2t प्लस, है ना, प्लस r²/4t²। हाँ, ऐसा कुछ आ रहा है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन समझो, है ना बेटा, जो मैंने करा है आप आराम से देखो और सिंप्लीफिकेशन समझ लो, है ना सर। बहुत ही फास्ट करते हो आप, लेकिन बहुत इजी स्टेप्स है ना, बहुत सिंपल स्टेप्स है। यहाँ यूवी रूल लगाया। यस, फिर ये कहाँ से आया सर, ये कहाँ गया? देखो यहाँ रिलेशन दिया है मेरे पास, आप कह सकते हो इसको नंबर 1 फ्रॉम 1, है ना, ये सब ऐसे कर सकते हो। हाँ, डायरेक्ट ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यस,
सो ये आ गया नाउ एज गिवन। हाँ बच्चा, नाउ लास्ट स्टेप नाउ एज गिवन। गिवन क्या था कि यही डेल थीटा बाय डेल टी इज इक्वल टू, है ना, LHS और RHS इक्वल था ना सर, यस। सो दिस इज इक्वल टू, है ना, जो गिवन है हमें वही से तो निकालना है, 1/r², है ना, ये जो भी था हमारे पास, यस। सो डेल बाय डेल आर इंटू r², है ना, डेल थीटा बाय डेल आर, राइट, ये सब था सर, यस। तो हमारे पास क्या क्या है देखिए, तो ये था थीटा इंटू, यहाँ पे जो वैल्यू है थीटा इंटू n/t प्लस r²/4t², ऐसा था। और ये क्या आया, थीटा इंटू -3/2t प्लस r²/4t²। आप देखो थीटा थीटा कैंसिल, ये कैंसिल, तो ऑन कंपेयरिंग सिंपल तरीके से आपको n का वैल्यू मिल जाता है। ऑन कंपेयरिंग n इज इक्वल टू -3/2। दिस इज आवर आंसर। अरे सर थक गए हम तो, हाँ इतना लंबा। हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव इसीलिए डिफिकल्ट लगता है बहुत सारे बच्चों को, लेंदी है, हाँ लेंदी है, बट डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है, यस। थोड़ा बड़ा है, यस। और ये क्वेश्चन तो अच्छा ही बड़ा है, यस। इसको कभी कभी 8 मार्क के लिए पूछा गया है, कभी कभी 5 मार्क के लिए पूछा गया है। ये वर्थ है क्वेश्चन, इसलिए इसकी प्रैक्टिस चाहिए हमको, और कुछ अलग करना नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है और धीरे धीरे ये बिल्ड करते जाना है। आपने देखा ना मैंने कैसे कैसे बिल्ड किया। हाँ, तो अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, और ये हमारा आंसर है ना। आप देखो एकदम सेम तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे n की जगह -3/2 है, बाकी सब सेम है सर, ठीक है। मज़ा आया, पक्का मज़ा आया क्वेश्चन करने में, मज़ा बहुत आया सर। MBA, यस। चलिए, तो ये पहला पार्ट मैंने यहाँ कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट जहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होता है। सिंपल, z हमें xy के टर्म्स में, थीटा हमें rt के टर्म्स में दिया हुआ है, और हमें बोला है जो भी फर्स्ट ऑर्डर निकालो, सेकंड ऑर्डर निकालो, एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सिंपल है ना, लेकिन लेंथी क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो होमोजेनस इक्वेशंस के बारे में है ना, होमोजेनस इक्वेशंस के बारे में है, यस। और यहाँ पे हम यूलर्स थ्योरम लगाते हैं। यूलर्स थ्योरम आपको याद है क्या है ना, याद है क्या, ये है ना x डेल x बाय डेल y प्लस y, है ना, यस। डेल x नहीं, मतलब जो भी होगा z इन टर्म, लेट अस से z इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, राइट। तो x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू n टाइम्स, हाँ, z या n टाइम्स u, ऐसा याद आ रहा है आपको, यस है ना, ऐसा कुछ है, यस। n क्या है, n इज डिग्री, जो होमोजेनस होता है ना उसकी डिग्री, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझेगा। और इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x², सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2xy, है ना बेटा, याद आ रहा है ये सब, यस। और प्लस y², सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू क्या है, n(n-1), है ना, यस सर, है ना, याद आ रहा है, यस, n(n-1), और यहाँ पे है ना आगे का फंक्शन होता है, ठीक है, यस सर, है ना, सारा याद है मुझको, है ना, यस यस यस, u z जो भी है, ओके। चलिए, है ना, तो अभी हम क्या करें, इसी को इस क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये सब थ्योरी आपको पता है, थ्योरी आपको याद है, थ्योरी रिवाइज करना सब दिया हुआ है आपके पास, है ना, सारी चीज़ें हैं। अब यूलर्स पे 4-5 क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देख के समझेगा कैसे यूलर्स है, एक यहाँ तो दिया हुआ है सर, वैसे आपको ये देखकर डिग्री से समझ में आ जाता है, राइट। देखिए ये वाला पार्ट जो ऊपर का सबका डिग्री 1 है, नीचे का सबका डिग्री हाफ है ना, √x √y जो भी टर्म्स है ना। कुछ लोग कहेंगे सर y/x के फॉर्म में लेके आ सकते हो, मैं तो सिंपल रखता हूँ। यहाँ पे आप y/x भी ला सकते हो, मतलब x कॉमन निकाला 1 + y/x, √x कॉमन निकाला 1 + √y/x, यस, हाँ ना, वो वाला फॉर्म होता है। थ्योरी याद है ना, थ्योरी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। तो ना फर्स्ट थिंग इज, ये एक्चुअली मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम कहते हैं हम। ये साइन इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा साइन u इज इक्वल टू, है ना, x + y अपॉन √x + √y, और ये ऐसा हो जाएगा f ऑफ u इज इक्वल टू x + y अपॉन √x + √y, ओके। अगर आप चाहो आइडेंटिफाई करने के लिए सर स्टेप्स में बताना पड़ेगा क्या, हाँ चलिए बताते। x कॉमन तो ये होगा 1 + y/x, नीचे से √x कॉमन तो 1 + रूट में y/x, राइट, ऐसे होना चाहिए, f ऑफ y/x होना चाहिए। तो ऊपर 1 है, नीचे हाफ है, मतलब डिग्री क्या है, सो आई कैन से इज अ होमोजेनस इक्वेशन, विथ डिग्री, तो ये जो x का पावर है ना वो
विद डिग्री n विच इज इक्वल टू ऊपर 1 नीचे हाफ, तो ऊपर 1 है नीचे हाफ है, मतलब 1 माइनस हाफ, हाँ तो डिग्री इज हाफ, ऐसे हो जाता है। ठीक है, यहाँ रिलेशन सेकंड ऑर्डर का पूछा है, लेकिन स्टिल हम फर्स्ट ऑर्डर से चालू करेंगे। समझे बेटा यहाँ तक, है ना। एफ ऑफ यू मतलब साइन यू, एफ ऑफ यू का मतलब है साइन यू। ठीक है बेटा, यस यस यस, है ना। हियर एफ ऑफ यू इज साइन यू। सो नाउ बाय यूलर्स थ्योरम और मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम, आपको सेकेंड ऑर्डर के बारे में रिलेशन पूछा है, लेकिन हम स्टार्ट पहले फर्स्ट ऑर्डर से ही करेंगे। x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू n एफ ऑफ यू बाय एफ डैश ऑफ यू। सर आपने तो कहा था n इंटू यू या n इंटू जेड, हाँ बेटा बराबर है, लेकिन ये मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम का डेफिनेशन ये है। ठीक है बेटा, मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम का क्या है डेफिनेशन, ये है। ओके, पक्का 100% समझ में आया सर, बहुत बहुत बढ़िया। ओके यस, तो अब ये क्या हुआ, तो इट इज इक्वल टू n इंटू व्हाट इज एफ ऑफ यू, एफ ऑफ यू इज साइन यू, तो ये हो गया साइन यू। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो ये हो गया कॉस यू, राइट। और n कितना है सर, हाफ है, तो यहाँ पे n के लिए रख सकते थे, यस। तो ये होता हाफ ऑफ साइन यू बाय कॉस यू, और आई कैन से हाफ ऑफ टैन यू, राइट। तो अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन पूछा होता तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन है। गॉट इट बेटा, यस। लेकिन हमें सेकंड ऑर्डर का रिलेशन पूछा है, एंड नाउ हाउ टू मूव अहेड। सो नाउ इसके बाद क्या करना होता है सर, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इसको मैं g ऑफ u लेता हूं, है ना। तो लेट g ऑफ u इज इक्वल टू हाफ ऑफ टैन यू। सर किसको लिया आपने, ये जो भी राइट साइड में होता है इसको g ऑफ u लेते हैं। सो नाउ अगेन बाय यूलर्स थ्योरम, अगेन बाय मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम या फिर यूलर्स थ्योरम, याद होनी चाहिए थ्योरम आपको। ठीक है, तो ये क्या कहती है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ यू जी डैश ऑफ यू माइनस 1, ऐसा होता है। ठीक है, जी ऑफ यू जी डैश ऑफ यू माइनस 1। जी ऑफ यू का मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर वाला जो यूलर्स थ्योरम का रिलेशन है उसका आंसर, राइट बेटा। तो आपको ना यही है कि सर मुझे तो पता ही नहीं है सारा, तो फिर पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। सारा रिवाइज करके आएंगे आप, यूलर्स थ्योरम क्या है, कैसा करूंगा मैं, है ना। बढ़िया तरीके से आप समझिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं और 3-4 क्वेश्चन लूंगा ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये हमको देखो यही पूछते हैं हमेशा, एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2xy सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाई स्क्वायर, और बस ये निकालना है मुझको, हो जाएगा आराम से, राइट। यस सर। सो इट इज इक्वल टू जी ऑफ यू क्या है, हाफ टैन यू इंटू जी डैश क्या होगा, हाफ टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, यस, है ना। यस सर। अब बस सिंप्लीफाई करते 2 वगैरह जाएगा तो ये होगा 1/4 टैन यू, और ये हो गया सेक स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर यू माइनस 2, है ना। तो ये देखिए क्या हो गया, 1/4 बाहर, ओके। ये टैन स्क्वायर और ये टैन गया तो कितना हो गया, टैन क्यूब यू, 1 और -2 -1, और ये टैन यू अंदर जाएगा। ठीक है, देखो यही चाहिए आपको, 1/4, यस यस। सो हेंस प्रूव्ड। समझ रहा है बेटा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमको तो यूलर्स थ्योरम पता ही नहीं है, राइट। देखो मैं वही कह रहा हूँ कि होमोजेनस इक्वेशन अगर हो, कैसे समझ में आया होमोजेनस, या तो x कॉमन निकालो, y/x के फॉर्म में आ रही है पूरी इक्वेशन, या सीधा ऊपर में सबकी डिग्री 1 है, नीचे में सबकी डिग्री हाफ है, तो इट इज होमोजेनस विद डिग्री ऊपर का माइनस नीचे का, राइट। यस, तो यहाँ पे हाफ डिग्री का होमोजेनस हुआ, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो x जो निकाला है उसकी डिग्री क्या है, इसका पावर क्या है, इसका जो पावर होता है ना वो होता है हमारा। मैं थोड़ी थ्योरी लिख देता हूँ। इफ u इज x पावर n f ऑफ y बाई x, ऐसा कुछ है, u कहो या f ऑफ u कहो, मॉडिफाइड ही लिख देते हैं। देन बाय यूलर्स थ्योरम, ये होमोजेनस इक्वेशन है, तो बाय यूलर्स थ्योरम नोट बना सकते हो आप, ठीक है ना सर। तो x फर्स्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव पहले, x डेल यू बाई डेल x प्लस y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू n f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u। एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए ये है हमारा थ्योरी बच्चा, ओके, ये है हमारा थ्योरी, ठीक है। यस सर, नोट कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है, आप भूल गए हो, इज इक्वल टू जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस 1, एंड दिस इज नथिंग बट जी ऑफ यू, ठीक है बेटा। तो ये हमारा थ्योरी है पूरा, और यही हमने यूज किया है, यही हम और यूज करेंगे। तो दिस इज होमोजेनस विद डिग्री n, तो x का पावर n, तो यहाँ पे क्या किया, x का पावर ऊपर 1 है नीचे हाफ, तो पूरा मिला के 1 माइनस हाफ,
गॉट इट। बहुत सिंपल तरीके से 5-6 क्वेश्चन मार्क्स मिल जाते हैं और यूलर्स पे क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत बहुत अच्छे। डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चंस, हम 2-3 और क्वेश्चंस करते तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, राइट। लेकिन क्वेश्चन देखकर समझना पड़ेगा, यहाँ तो दिया हुआ है ठीक है, लेकिन अगले क्वेश्चंस को देखना, समझना कि यार समझ में आता है क्या हमको, ठीक है। थ्योरी वेरी भी लिख लेना। चलो ये क्वेश्चन है, सबसे पहला हिंट तो मिलता है मुझको यहाँ से कि ऐसा पूछा गया है, मतलब ये यूलर्स होने के बहुत चांसेस है, राइट। अब देख लो यहाँ पे, सर ये u इक्वल टू लॉग है, लेकिन देखो इसका डिग्री भी 3 है, इसका भी डिग्री 3 है, इसका भी डिग्री 3 है, इसका भी डिग्री 3 है। यस इट इज होमोजेनस। सिर्फ लॉग को इधर लेके जा सकता हूँ, यस इधर लेके गया तो क्या होगा e पावर u, ओके, और x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ओके सर, यस। तो f ऑफ u इज इक्वल टू e पावर u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज होमोजेनस, इज होमोजेनस इक्वेशन विथ डिग्री क्या है बेटा यहाँ पे, विथ डिग्री n इक्वल टू 3। डिग्री 3 है सर, पक्का, हाँ सर पक्का पक्का 3 है ना, यस पक्का पक्का 3। और एफ ऑफ यू क्या है सब समझ में आ रहा है आपको। आप चाहो तो x का टर्म कॉमन ले, वो एक्स क्यू भी कॉमन आएगा और बाकी सारा इक्वेशन एफ ऑफ वाई बाई एक्स में जाता है, बट ठीक है सर, है ना। सो नाउ बाय यूलर्स थ्योरम। अब जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछा है वो सेकंड ऑर्डर का पूछा है, लेकिन स्टिल हमें फर्स्ट ऑर्डर का निकालना पड़ेगा, हमें पता है, राइट। तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस, है ना भाई साहब लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा हमको, है ना, ये सब अच्छे से जैसे मैं लिख रहा हूँ, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू n एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। तो n मतलब 3, e पावर u है एफ ऑफ यू और उसका डेरिवेटिव भी e पावर u ही होगा, तो दिस इज नथिंग बट 3, ठीक है। देयरफॉर हमारा g ऑफ u क्या हुआ यहाँ पे 3 हो गया, तो g डैश ऑफ u क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, है ना, यस। फटाफट लगा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, खत्म कर सकते हो, खुद से करके देखो। सो thus आई कैन से एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस 1। सर ये 3 था, ये 0, ये माइनस 1, तो मेरा आंसर आ गया -3। दिस इज माई आंसर, राइट। ऐसा आंसर है। कुछ बच्चों को अगर ये समझ नहीं आया तो वो पूरा सॉल्व करने निकल जाएंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे वगैरह वगैरह, बट यही है, उससे भी आएगा आंसर। कभी भी बोलते भी हमें वेरीफाई करो यूलर्स थ्योरम, तो हमें पूरा वो सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन आप देख रहे हो ना इस यूलर्स थ्योरम से कितना आसान हो गया मेरा काम। बस आपको ये स्टेटमेंट्स याद रखने पड़ेंगे, थ्योरी याद रखनी पड़ेगी। मैंने लिखवाई है ना अभी आपको थ्योरी, मजा आ रहा है। यूलर्स थ्योरम अब लग रहा है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है बच्चों, QED, यस क्वाइट इजली डन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगेन आप देखकर ही बता सकते हो, है ना, है कि नहीं ये यूलर्स का। देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब ऊपर डिग्री 3 है, एक्स वाई नीचे डिग्री 1 है, यस। तो क्या होगा tan u लिखना पड़ेगा, tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, यस। तो मेरा एफ ऑफ यू हो गया सर, तो हियर एफ ऑफ यू इज इक्वल टू tan u विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। यही लिखने का तरीका होगा आपका, इज होमोजेनस, ठीक है, ऑफ डिग्री कितना n इज इक्वल टू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। समझ रहे हो ना बेटा, यस। अगेन सेकंड ऑर्डर का रिलेशन है, लेकिन हम लोग पहले से चलेंगे। तो बाय यूलर्स थ्योरम, हाँ बाय यूलर्स थ्योरम क्या है सर, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू n टाइम्स एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। n मतलब 2, एफ ऑफ यू मतलब क्या tan, तो tan u अपॉन सेक स्क्वायर u। बेटा साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 2 साइन u अपॉन कॉस u, और ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, राइट। तो एक कॉस ने एक कॉस को मारा, तो ये आ गया मेरा साइन 2u, राइट। और यही मेरा g ऑफ u भी होगा, ठीक है, यस। समझे बेटा, यस, ये g ऑफ u होगा, है ना। हमेशा सेम स्टेप से सर, यस एकदम सेम स्टेप से। एंड देयरफॉर अगेन बाय यूलर्स, तो क्या एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर 2xy। सर सेम क्वेश्चन करूंगा तो चलेगा क्या, करो ना भाई साहब, करो, है ना, सेम क्वेश्चन कर लो, हाँ यस, आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा, हाँ पूरी थ्योरी आपकी हो जाएगी, यस। तो साइन 2u
इंटू साइन 2 का डेरिवेटिव 2 cos 2u माइनस 1। ये मेरा आंसर है, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए? साइन 2u तो ठहर के अंदर मुझे साइन स्क्वायर में चाहिए, तो बाहर साइन 2u ठीक है सर। 2 cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। 2 माइनस 1 1, तो साइन 2u और सिंप्लीफाई करिए 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u एंड हेंस प्रूव्ड। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कौन सा लगाया सर? आई हैव यूज्ड हियर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ पे भी जो यूज कर रहे हो हमें लिखना चाहिए यूजिंग, ठीक है? ओके, तो यूलर्स थ्योरम तो सर बहुत ही आसान लग रहा है। अच्छा, आइडेंटिफाई करना भी आ गया ना कैसे? यस, आइडेंटिफाई भी करना आ गया, आसान भी लग रहा है, मस्त मस्त मस्त। तो वही है कि हम कैसे एक कॉन्सेप्ट को आगे लेके जा रहे हैं ना। पहले हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के रिलेशंस अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू देखे। आपको प्रैक्टिस तो और करनी पड़ेगी बच्चा, है ना, लेकिन हाँ आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखेगा, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन अच्छे से, है ना। सारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो रहा है इस वन शॉट में। यस सर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे टेक्स्ट बुक से लिया है ये, 40 नंबर था वहाँ पर, ठीक है ना। तो सर ये क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है 3 अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है, और यहाँ पे भी क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन की तरह है, ओके यस। यहाँ पर यहाँ तक 2 क्वेश्चन है ना, यस। एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई, ये एक क्वेश्चन और दूसरा ये क्वेश्चन, ठीक है। या चलिए u इज इक्वल टू ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हम क्या करेंगे? यस, वी से लेट u इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस टी, वेयर r इज इक्वल टू रूट ऑफ x पावर 7 प्लस y पावर 7। जब ऐसे 3 टर्म हो ना तो ऐसे कर सकते हैं, रूट ऑफ x पावर 4 प्लस y पावर 4 इज होमोजेनस, है ना सर। ये होमोजेनस दिख रहा है ना आपको? यस। ऑफ डिग्री, डिग्री क्या है बेटा यहाँ पे? n इज इक्वल टू ऊपर में 7/2 है, नीचे में 4/2 है, तो इट इज नथिंग बट 3/2। समझे बेटा? कैसे सर? देखो ना, रूट है और 7 है तो 7/2, रूट है और 4 है तो 4/2, ये पहली बात हो गई। यस, अब s की बात करते हैं। s इज इक्वल टू, ये बीच वाला टर्म हुआ, तो विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4xy। तो यार कॉस इनवर्स s हो सकता है, यस, इज इक्वल टू, है ना, xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4xy, राइट। और नाउ इट इज होमोजेनस ऑफ डिग्री, ठीक है, ऑफ डिग्री क्या है बेटा? देखिए डिग्री ऊपर का कितना है? 2 है और नीचे का भी 2 है, तो डिग्री 0 हो सकता है सर। हाँ हाँ है यहाँ पे, देखिए ना, ऊपर डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2, डिग्री समझ में आता है ना? यस सर, ओके। और फिर बाद में t इज लॉग ऑफ x बाई वाई, अगेन इसको मॉडिफाइड में जाना पड़ेगा, e पावर t इज इक्वल टू x बाई वाई इज अगेन होमोजेनस, है ना, दिख रहा है, ऑफ डिग्री। सर यहाँ क्या डिग्री है? ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है, यस, तो अगेन द डिग्री हियर इज 0। हाँ बेटा, डिग्री 0 हो सकती है ना, डिग्री 0 हो सकती है। तो लेकिन आपको समझ में आ रहा है, 3 टर्म्स अगर है तो आपको 3 अलग अलग क्वेश्चंस की तरह, एक को r, एक को s, एक को t ऐसा ले सकते हो, एक को u, एक को v, एक को w ऐसा ले सकते हो, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ ऐसा। अब देखो ना, डिफरेंशिएशन जब u का करूंगा तो वही डिफरेंशिएशन ऑफ r प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ s प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ t विद द सेम वेरिएबल, ऐसा होगा, है ना, सिंपल सिंपल है। यस सर। चलिए, सो नाउ, है ना, बाय यूलर्स थ्योरम, हाँ बाय यूलर्स थ्योरम, एक एक करके पहले का करते हैं, है ना। तो r का करते हैं पहले, तो r के लिए क्या होगा? देखिए, तो x डेल r बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल r बाई डेल वाई इज इक्वल टू n टाइम्स, हाँ n टाइम्स r हो जाएगा बस। तो r का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे? 3/2, तो इट इज इक्वल टू 3/2r, ठीक है, पहला हो गया सर, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ नाउ एंड करके करते, s के लिए बनाते हैं ना, तो यस, तो x इंटू डेल एस बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एस बाई डेल वाई इज इक्वल टू n f डैश ऑफ f ऑफ एस अपॉन f डैश ऑफ एस, ठीक है, बट यहाँ पे n ही 0 है, तो f ऑफ एस ये था, लेकिन इसका डेरिवेटिव वगैरह करने की जरूरत ही नहीं, ये 0 आ गया, ठीक है। एंड यस, आखिर में t के लिए सेम, समझ आ रहा है ना बेटा? हम यूलर्स थ्योरम 3 फंक्शंस के लिए अलग अलग लगा रहे हैं, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ठीक है सर, ओके ओके ओके। फिर अब आगे क्या? तो आगे देखेंगे, x इंटू डेल टी बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल टी बाई डेल वाई इज इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ टी अपॉन एफ डैश ऑफ टी। अगेन यहाँ पे n 0 है, तो इसलिए इस टर्म 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसा हमें करना था, यस सर। सो thus आई कैन से x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई
इज इक्वल टू इन तीनों का एडिशन, है ना, यस। तो इट विल बी इक्वल टू 3/2r प्लस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 3/2r। करेक्ट सर, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, है ना। इस तरह समझ आ रही है बेटा बात सबको, पक्का 100% समझ में आ रही है सर, हाँ 100%, बहुत बहुत बढ़िया, है ना, वेरी गुड। ठीक है, ये दोनों जीरो हो गए तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमको, ठीक है, ओके सर। एंड जब मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा एक्स स्क्वायर भी करूंगा, जो मुझे करना है 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। तो इस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ ये आर वाला ही आंसर देगा, ये दोनों तो क्या होंगे, जाएंगे हमारे, क्योंकि ये जीरो हो गया ना, तो यहाँ पे जी ऑफ यू जो है वो जीरो है, तो इसके सेकंड ऑर्डर भी नहीं आएगा, बस इसका ही आएगा। तो क्या होगा, हाँ यस सर, तो जी ऑफ यू है हमारा ये, तो जी ऑफ आर इनटू दिस माइनस दिस, याद है आपको, यस सर, क्या होगा जी ऑफ आर जी डैश ऑफ आर माइनस 1, सिर्फ आर वाला ही टर्म आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, एंड जी ऑफ आर इज दिस, राइट, यस। बाकी सारे टर्म 0 0 0 ही है ना, कुछ भी कर लो आप, 0 इंटू एनीथिंग, है ना, ये 0 ही आएंगे सारे। तो इट इज नाउ इक्वल टू 3/4r, है ना। आप देखो तो 3/4r मतलब 3/4r क्या है बेटा, तो r आपने जो रखा था, यस, रूट ऑफ r पावर 7 x पावर 7 प्लस y पावर 7 अपॉन 3 इंटू रूट ऑफ x पावर 4 प्लस y पावर 4। हाँ वैसे ही यहाँ पे भी 3/2r है, तो इसको भी आप कर सकते थे आंसर के टर्म्स में, 3/2 रूट ऑफ x पावर 7 प्लस y पावर 7 अपॉन 3 इंटू रूट ऑफ x पावर 4 प्लस y पावर 4, 3 3 कैंसिल, एंड दिस इज आवर आंसर। समझ रहा है क्या बच्चा लोग? हाँ सर, ये क्वेश्चन तो हमने कभी कराया ही नहीं था ऐसे, हमको कभी करवाया ही नहीं ऐसे, है ऐसे क्वेश्चंस आए हुए भी है ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन इजी है, यूलर्स थ्योरम हम 3 बार लगा रहे हैं ऐसा लग रहा है, एक टर्म के लिए, दूसरे टर्म के लिए, तीसरे टर्म के लिए, है ना, और तीनों को अलग अलग कर रहे हैं। यहाँ पे ये 0 0 आ गया तो इनको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, इसी का जो रहेगा डिफ्रेंसिएशन वही हमारे, है ना, u का भी रहेगा, सिंपल सिंपल। एस और टी का जो भी डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड सब 0 हो रहा है, तो गया। गॉट इट? पूरा स्टेप्स देखो, पूरा अच्छे से समझो, आई एम श्योर बहुत मस्त लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे हमने यूलर्स थ्योरम को डिटेल में देख लिया, और 3-4 एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल थे सर, यस, है ना। मजा आ गया? मजा आ रहा है कि नहीं? इंजॉय कर रहे हो ना बेटा? यस, है ना। इंजीनियरिंग मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे लिए। डिटेल में तो हम पढ़ चुके हैं, अब बस वन शॉट में हम रिवाइज कर लेते हैं, सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो बच्चा हमने देखा था स्टार्टिंग में, तो 3 चीज़ें हमारी खत्म हो गई हैं। अब नेक्स्ट है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, यस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं हम, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, आराम से अच्छे से देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। अब बच्चों आराम से देखना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। x जो है वो इन टर्म्स ऑफ u भी दिया है, y इन टर्म्स ऑफ u भी दिया है, और हमें बोला है ना, क्या बोला है, u(x,y), यस। देखो क्या बोला है, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x और y को कांस्टेंट रखिए। मतलब देखो इससे क्या समझ में आता है कि मुझे एक रिलेशन चाहिए u(x,y) में, मतलब मुझे v को एलिमिनेट करना है, राइट। तो देखो टू फाइंड del u by del x with respect to y, by keeping y as constant, or del u by del y keeping x constant, we need to eliminate v, हाँ v एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप देखो बात समझो बेटा, ये जो रिलेशन u(x,y) में है, ये भी u(x,y) में है, राइट। तो ये दोनों को पता करने के लिए मुझे v को एलिमिनेट करना पड़ेगा। v को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो sec v tan v है, यस। तो आई हैव टू यूज एन आइडेंटिटी, क्या, sec स्क्वायर v माइनस tan स्क्वायर v इज इक्वल टू 1। यहां से sec v क्या होगा, देखिए बेटा, y बाई यू, तो ये हो गया y बाई यू का स्क्वायर माइनस tan v क्या होगा, x बाई यू, तो x बाई यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा समझ रहे हो, है ना। हाउ डू आई एलिमिनेट सर, अगर साइन कॉस होता तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूज करता, बट यहाँ पे सेक और टैन में यही रिलेशन है, तो v एलिमिनेट इस तरह होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और आई कैन राइट यू स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना बेटा, समझ रहे हो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना सर, बराबर, है ना, सेक स्क्वायर v, यस, माइनस टैन स्क्वायर v, यस, है ना, इस तरह कुछ है। बहुत बहुत बढ़िया। अब जो भी पूछा है मुझे डेल यू बाई डेल एक्स, तो यहाँ से निकालेंगे आप डेल यू बाई डेल एक्स, बड़े आराम से निकल जाएगा सर, है ना, यस। तो u इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डेल यू बाई डेल एक्स, ओके, डेल यू बाई डेल एक्स। सर अगर मैंने इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट किया तो भी चलेगा क्या, चल जाएगा।
हाँ रूट किया तब भी चल जाएगा सर, रूट नहीं करते फिर ऐसे ही करें तो चलेगा क्या, ठीक है कर लो। तो यहाँ क्या होगा डिफरेंशिएट, तो 2u डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है ना बेटा, यस, इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स वी आर डिफरेंशिएटिंग, तो -2x होगा, y कांस्टेंट है, तो यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स आ गया मेरा -x/u, ठीक है ना बेटा, यस। एंड अगेन मैं विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो 2u डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू 2y, सो यहाँ से मिला डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू y बाई यू, बाय कीपिंग y कांस्टेंट, बाय कीपिंग x कांस्टेंट, दोनों ही साइड के एक एक टर्म हमने निकाल लिए। तो आपको समझ रहा है ये जो है ना, ये इसे कहते हैं कि क्या बोला हमने, चेंज ऑफ कांस्टेंट, है ना, ऐसा कुछ है ना हमारा, याद है एकदम स्टार्टिंग में आपने देखा था, चेंज ऑफ वेरिएबल, ट्रीटिंग सम वेरिएबल एज कांस्टेंट, है ना, ये एक चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वगैरह वगैरह इस तरह। तो ये टॉपिक का हेडिंग है, लेकिन हेडिंग से हमें क्या मतलब, ऐसा जब भी मिलता है ये समझना है कि u x y में रिलेशन चाहिए, मतलब एलिमिनेट क्या करना है, जो नहीं है यहाँ इनमें से क्या नहीं है, v नहीं है, ठीक है। आप देखो तो वैसे यहाँ v x y मतलब u को एलिमिनेट करना है, u को एलिमिनेट करना है ये लेने के लिए, यहाँ पे हमें v को और यहाँ पे हमें फिर से u को, राइट, समझ रहे ना। तो देखो यहाँ v y x है, मतलब कौन नहीं है, u नहीं है, तो u को एलिमिनेट करो, कैसे करेंगे वो सोचो समझो और करो, ठीक है, ओके। तो ये और ये निकाल लिया, अब इनमें निकालने के लिए v x y चाहिए है मुझको, v विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा कीपिंग y कांस्टेंट, v विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा कीपिंग x कांस्टेंट, बट u को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, यस। नाउ एलिमिनेटिंग u, ओके, एलिमिनेटिंग u कैसे एलिमिनेट होगा, देखो तो x इक्वल टू यू tan v है, y इक्वल टू यू sec v है, रेशियो ले लेते हैं, यस, सो x बाय y विल बी इक्वल टू u tan v अपॉन u sec v, है ना, देख लो भाई सब बराबर है कि नहीं, यस सर, है ना, u और u गयो, यस। अब साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर लो, x बाय वाई इज इक्वल टू ये साइन v हो जाएगा, समझ रहे बेटा, यस सर। तो यहाँ पे हमें v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय वाई मिल जाता है, ओके, यस, ऐसा मिल जाता है, या सर ऐसे ही रखा तो चलेगा क्या, चल जाएगा, है ना। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं साइन v इज इक्वल टू x बाय वाई, एंड नाउ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका क्या होगा, साइन v का कॉस v इंटू डेल वी बाई डेल एक्स, कीपिंग y एज कॉन्स्टेंट, कीपिंग y एज कॉन्स्टेंट, इस बार y को कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ तो 1 बाई वाई एज इट इज रहेगा, तो ये आएगा सिंपली x का रिलेटिव 1, ओके बेटा, यस सर। सो देयरफॉर हमको दिख रहा है यहाँ से, यस सर, डेल वी बाई डेल एक्स कीपिंग y एज कॉन्स्टेंट कम्स आउट टू बी 1 बाय कॉस v इंटू 1 बाय y, है ना, यस। एंड इसी को मैं विथ रिस्पेक्ट टू अब y डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, तो क्या होगा, कॉस v डेल वी बाई डेल वाई कीपिंग x एज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, x कॉन्स्टेंट है, 1 बाय वाई का क्या होगा, -1 बाय वाई स्क्वायर, यस, तो ऐसा हो जाएगा। सो देयरफॉर डेल वी बाई डेल वाई कीपिंग x कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 बाय कॉस v, एक्चुअली माइनस है ना x अपॉन वाई स्क्वायर, ऐसा हो गया है। देखिए हमने सारे डिफरेंशिएशन निकाल लिए। सो नाउ अब LHS RHS करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है डेल यू बाई डेल एक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू y एंड डेल वी बाई डेल एक्स अगेन कीपिंग y कांस्टेंट, राइट। तो दोनों के आंसर्स मेरे पास है, यस। तो क्या है इसके आंसर्स देखिए, तो विद रिस्पेक्ट टू y तो -x/u है, समझ आ रहा है ना बेटा, है ना, डिफिकल्ट नहीं था ना, बिल्कुल भी था क्या, हाँ बिल्कुल नहीं था, राइट। तो ये क्या है हमारा -x/u, और विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करा था हमने, तो 1 बाय कॉस v इंटू 1 बाय वाई, तो आंसर आया -x अपॉन u कॉस v इंटू वाई, है ना, यस। वैसे RHS निकाल लो, हाँ, डेल यू बाय डेल वाई, राइट, कीपिंग x कांस्टेंट, एंड डेल v बाय डेल वाई अगेन कीपिंग x कांस्टेंट, तो इट इज इक्वल टू पहला वाला y/u है सर, यस, सो y/u, और ये वाला क्या है, यस सर, सो -x अपॉन कॉस v इंटू वाई स्क्वेयर, एक y गया तो क्या है देखिए, तो -x अपॉन u कॉस v इंटू वाई, है ना बेटा, यस। सो इट इज इक्वल टू LHS, और आखिरी में आएगा हेंस प्रूव्ड, समझे। तो इज इट वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्या ये बहुत टफ है 5 मार्क के लिए, लेंदी है, बड़ा है, ठीक है सर, मैं तो इसको ना रूट में ले रहा था इसलिए मेरा तो थोड़ा डिफिकल्ट गया, या आपकी इच्छा है। मैंने देखा मुझे प्रूव दैट करना था, तो आई एम श्योर कि मैं यहाँ पे भी u में रख रहा हूँ, यहाँ पे भी u में रख रहा हूँ, यहाँ पे भी कॉस v में रख रहा हूँ, वहाँ पे भी कॉस v में रख रहा हूँ, है ना। तो आप देखो मेरा स्टाइल क्या है, कैसे हम इजी कर सकते हैं क्वेश्चंस के सॉल्विंग को, है ना, कैसे हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना बेटा।
तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे समझ में आएगा क्या करना है कि u को विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, v को विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, तो मतलब मुझे vxy ये रिलेशन चाहिए तो एलिमिनेट u अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है। ओके, तो प्रैक्टिस चाहिए थी ना, डिफिकल्ट लग रहे थे सर हमारे क्वेश्चंस, अच्छा वो आपने करा दिए, प्रैक्टिस चाहिए थी हमको। हाँ बेटा, हमने ढेर सारे प्रैक्टिस किए, सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं। हाँ, कहाँ करे हुए हैं यार? हमारे गामा बैच में करे हुए हैं, लाइव सेशंस करे थे हमने। याद आ रहा है कि कुछ बहुत पहले करे थे सर, भूल गए है ना? भूल तो जाते ही है हम, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए, u(x,y) मतलब v को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ, किस तरह v को एलिमिनेट करना पड़ेगा? कैसे करूँ सर मैं v को एलिमिनेट? करेंगे यार, करेंगे, किसी तरह तो करना पड़ेगा। ओके, यस, तो u(x,y) तो सर यही रिलेशन हुआ ना u(x,y), तो एलिमिनेट भी क्या करने की जरूरत है? यस, तो u इज इक्वल टू ax प्लस by, सिंपली है ना? यस, del u बाय del x ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, तो विद रिस्पेक्ट टू x करो तो a आ गया सर, सिंपल हो गया। ये पहला वाला पार्ट तो ऐसे ही बच गया सर। यस, x u v मतलब y नहीं चाहिए, ठीक है, y v x सर यहाँ से आ जाएगा क्या? यस यस यस, हाँ, तो वी हैव v इज इक्वल टू, है ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ से इधर उधर किया तो देयरफॉर a y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस वी। यस सर, तो देयरफॉर डेल y बाय डेल v, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करना है ना, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, ठीक है, तो यहाँ तो a रहेगा इज इक्वल टू ये गया और ये -1 बचा। सो डेल y बाय डेल v इज बाय ट्रीटिंग, समझा बेटा, x कांस्टेंट इज -1 बाय। मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि कौन से आसान है। u(x,y) मेरे पास ऑलरेडी रिलेशन है u(x,y), देखो कितनी बार क्वेश्चन आया, ये भी है ना, दोनों में आया, मुंबई में, पुणे में, सब जगह आया हुआ है। तो आपको समझना है u(x,y) ऑलरेडी रिलेशन है, x u v मतलब y को एलिमिनेट करना है, कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा डेल y बाय डेल v विथ रिस्पेक्ट मतलब ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट, तो y v x ये ऑलरेडी है, y v x है ना। यस सर, सिर्फ ये y इक्वल टू के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और v y u, सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, अरे आराम से, है ना, v y u x एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये दो आ गए ना आपके, चलिए अब बाकी हम करते हैं। ओके, अब पहला वाला नहीं लाना है, तो टू फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये तो हो गया, डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल यू ट्रीटिंग वी एज कॉन्स्टेंट, एलिमिनेट वाई, क्या करना है मुझे? एलिमिनेट करना है वाई को। अब वाई को एलिमिनेट करना है तो उन दोनों के कोएफिशिएंट सेम कर दें, हाँ सही है। यस, तो पहले वाली इक्वेशन को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई। पहली वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दूसरी वाली को b से करेंगे, तो b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई, एंड नाउ ऐड देम। तो जब मैं ऐड करूँगा तो y कैंसिल हो जाएगा, यस, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए au प्लस बी वी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है ना बेटा। यस, तो अब विद रिस्पेक्ट टू इजी, ये सर क्या किया आपने देखा, पहले इनके कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश कर रहा था मैं, सेम कोएफिशिएंट करना चाहिए, तो यहाँ b है, यहाँ a है, तो इसको a से मल्टीप्लाई, इसको b से मल्टीप्लाई, देन ऐड, ठीक है, तो एडिंग देम। ओके, आप बता सकते हो यहाँ पे, है ना, मेक कोएफिशिएंट सेम, कोएफिशिएंट्स ऑफ y सेम, है ना, वो कैसे किया आपने दिखा दिया, इतना पूरा बहुत स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर, तो यहाँ से x आया, तो x इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, तो जो हमें चाहिए था एक्स यू वी। यस, तो v को ट्रीटिंग कांस्टेंट, तो ये हो गया डेल x बाय डेल यू ट्रीटिंग v एज कांस्टेंट, तो v वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये आएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। यस, डेल x बाय डेल यू एंड ट्रीटिंग v एज कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, अब ये, है ना, ऐसे में थोड़ा ध्यान लगा के करना पड़ता है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन। v y u मतलब x नहीं चाहिए, तो आई नीड टू एलिमिनेट, है ना, यस x, राइट, सो टू एलिमिनेट x मेक कोएफिशिएंट्स सेम इन बोथ इक्वेशंस, ठीक है। तो भैया यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ b है, तो इसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको a से करेंगे, यस सर, तो ये हो जाएगा बी यू इज इक्वल टू ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, ठीक है ना बेटा। यस, और यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, एंड नाउ दिस टाइम विल सब्ट्रैक्ट, क्यों? क्योंकि कट होना चाहिए, तो ये आ गया हमारा बी यू माइनस ए वी दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई। सो वाई कम्स आउट टू बी बी यू माइनस ए वी
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा मुझे मिला। ठीक है बेटा, यस है ना, इस तरह मुझे मिला। अब आगे क्या, v विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना है, v विथ रिस्पेक्ट टू y एंड ट्रीटिंग u एज कॉन्स्टेंट। ठीक है सर, है ना, तो v विथ रिस्पेक्ट टू y करना था मुझको। ओके, तो मैं v को इधर ले लेता है ना, यस सर। तो av इज इक्वल टू बी यू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई। ओके, आपको क्या था, v विथ रिस्पेक्ट टू y करना था ना, यस सर। सो नाउ डिफरेंशिएट, यस, ट्रीटिंग u एज कॉन्स्टेंट, जीरो हो गया, माइनस ऑफ या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो देयरफॉर, है ना, यस, डेल वी बाई डेल वाई ट्रीटिंग u एज कॉन्स्टेंट माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, ऐसा मेरा आया है। आप कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर क्या कर रहे हो आप, इतना डिफिकल्ट क्यों कर रहे हो आप? बेटा आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, डिफिकल्ट नहीं है, ये समझना पड़ेगा आपको। इसका मतलब हुआ u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट रख के, तो u x y का रिलेशन ये है, तो ये हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा। अब x u और v में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें एलिमिनेट करना पड़ा y, और वो कैसे किया आपने देखा ना, यस, ऐसे करना पड़ा। ओके, धीरे धीरे आप समझोगे। अब जो पूछा है मल्टीप्लीकेशन में, सो देयरफॉर चारों के आंसर्स मल्टीप्लाई करना है बस। सो डेल यू बाय डेल एक्स ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट इनटू डेल एक्स बाय डेल यू ट्रीटिंग v एज कॉन्स्टेंट। ठीक है, डेल y बाय डेल v, ठीक है, विथ x एज कॉन्स्टेंट, एंड डेल v बाय डेल y, ठीक है, ट्रीटिंग u एज कॉन्स्टेंट, राइट। ओके, चारों आंसर्स मेरे पास है, बस अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहला आंसर a, ठीक है, दूसरा आंसर डेल एक्स बाय डेल यू है ना, राइट, यस, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा आंसर डेल y बाय डेल v, यस, माइनस 1 बाई ए, और ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। आप देखो क्या क्या हो रहा है, ए कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, माइनस माइनस ये भी कैंसिल, तो आंसर इज 1 एंड दिस इज माय आंसर। सारा कैंसिल कर गया एक एक करके, है ना, यू कैन क्लियरली चेक, माइनस माइनस प्लस वगैरह भी हो गया, ऐसा मैं आंसर कर सकता हूँ। टफ लग रहा है क्या, है ना, ईजी है ना, बहुत बहुत ईजी है सर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ऐसे क्वेश्चन सर, यस, बस करे नहीं थे हमने पहले। आप ये क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार करो, यही क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में, यही क्वेश्चंस मिलने वाले आपको आपके एग्जाम से पक्का 100%। ठीक है, तो सिंपल रखो चीज़ों को, आराम से देखो, आराम से करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत बढ़िया है ना। थोड़ा डिफिकल्ट तो लग रहा है सर, बहुत दिन हो गए हैं, बट रिवाइज हो रहा है, पता चल रहा है कैसे करना है ना, यस, पूरी तरीके से पता चल रहा है। ओके, चलिए अगला, इसे कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। इसे क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन। क्या समझ में आया? z जो है ना, z जो है वो डिपेंड कर रहा है xy पे, और xy जो है वो डिपेंड कर रहा है uv पे, राइट। तो ये है हमारा कंपोजिट फंक्शन, या टोटल डिफरेंशिएशन यहां से लेके आएंगे। ठीक है, तो z पहले xy से और फिर uv से। तो जैसे मुझे डेल z बाय डेल यू निकालना हो, तो अब z डायरेक्टली u पे नहीं डिपेंडेंट है ना, एक्स वाई के थ्रू जाएगा, तो क्या होगा? यस, z विद रिस्पेक्ट टू x इंटू एक्स विद रिस्पेक्ट टू u प्लस z विद रिस्पेक्ट टू y इंटू वाई विद रिस्पेक्ट टू u, है ना। ये है हमारा कंपोजिट फंक्शन या टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ठीक है सर, अब देखो x मेरे पास है ना, तो बस अब ये यूज करना है मुझे। चलिए इसके बाद मेरे को ये काम करना पड़ेगा। हाँ, तो ये यूजिंग वगैरह बोला, तो नाउ वी हैव x इज इक्वल टू ई पावर u प्लस ई पावर माइनस वी एंड y इज इक्वल टू ई पावर माइनस यू माइनस ई पावर वी। तो x विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होगा? ई पावर u। x विथ रिस्पेक्ट टू v क्या होगा? माइनस ई पावर माइनस वी। y विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होगा? माइनस ऑफ ई पावर माइनस यू एंड y विथ रिस्पेक्ट टू v माइनस ई पावर v। ये डिफरेंशिएशन कर लिया, अब मुझे इसको यूज करना है। सो देयरफॉर नाउ डेल z बाय डेल u कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये तो नहीं पता मुझे क्योंकि z विद रिस्पेक्ट टू x बट x का डेफिनेशन नहीं पता, तो वैसे ही रहेगा। हमारे आंसर्स में भी वही है। डेल x बाय डेल u क्या आया? यहाँ से e पावर u, तो ये हो गया e पावर u डेल z बाय डेल x। ठीक है बेटा, डेल y बाय डेल u क्या आया? देखिए डेल y बाय डेल u माइनस e पावर माइनस u। ठीक है, यस, एंड डेल z बाय डेल y। समझ रहे हो? z विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई वैसे के वैसे रहेगा, क्योंकि हमारे आंसर्स में भी देखेंगे आप वैसे ही मिलेगा। ठीक है, आप ये इतना सॉल्व करेंगे, जो जो सॉल्व हो पा रहा है इन चारों में, 2 होंगे और 2 रहेंगे। एंड सिमिलरली
ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर मुझे z विथ रिस्पेक्ट टू v निकालना हो तो मैं कहूँगा z का डिफरेंशिएशन पहले होगा x के रिस्पेक्ट में, फिर x का v के रिस्पेक्ट में, है ना, अगेन z का y के रिस्पेक्ट में और फिर y का v के रिस्पेक्ट में। इस तरह लिखना है बेटा। ये मेरे पास है यस माइनस ई पावर माइनस वी, ठीक है, एंड डेल z बाई डेल x रहेगा वैसे के वैसे ही, ठीक है। तो माइनस ई पावर माइनस वी, यस सर, और ये वाला पार्ट क्या हुआ, यस माइनस ई पावर वी डेल z बाय डेल y। समझ रहा है बच्चा लोग, पक्का है ना, यस। ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया और डेल z बाय डेल x डेल z बाय डेल y वो हमेशा वैसे के वैसे ही रहेगा दोनों रिलेशन में। अब मुझे चाहिए क्या, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए सर, चलिए। सो देयरफॉर अब जो मुझे चाहिए है डेल z बाय डेल u माइनस डेल z बाय डेल v इट इज इक्वल टू, पहला वाला देखिए आप, है ना, पहला वाला क्या है सर, ये वाला कुछ है, तो ई पावर u डेल z बाय डेल x माइनस ई पावर माइनस u डेल z बाय डेल y, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, है ना, यस। फिर माइनस अगेन सेकेंड पार्ट माइनस ई पावर माइनस u डेल z बाय डेल x माइनस ई पावर v डेल z बाय डेल y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी डेल z बाय डेल x है, यहाँ पे भी है, तो वी कैन टेक दैट कॉमन, तो लूंगा तो क्या होगा ई पावर u माइनस माइनस प्लस ई पावर माइनस u, समझे आप, है ना। यहाँ पर भी है वो टर्म और यहाँ पर भी है वो टर्म कॉमन, तो दिस माइनस माइनस प्लस, वैसे ही यहाँ से माइनस कॉमन, ठीक है ना सर, ओके। तो ये क्या होगा ई पावर माइनस यू माइनस माइनस प्लस, एक माइनस कॉमन ले लिया ऑलरेडी मैंने, यस सर, यस। एंड इफ यू चेक दिस इज नथिंग बट एक्स, दिस इज नथिंग बट वाई, यस। तो ये हो गया हमारा एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड बाय डेल वाई, और यही चाहिए था सर मुझको, आपको हमेशा यही चाहिए रहेगा। हेंस प्रूव्ड, है ना, देखिए हेंस प्रूव्ड, यस, हेंस प्रूव्ड सर, मजा आ गया, है ना, यस। तो ये है हमारे कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, कि z एक्स वाई के टर्म्स में और एक्स वाई यू वी, चेन रूल, ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन, है ना, यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत टफ नहीं है क्या, बहुत टफ, प्रैक्टिस करते हैं ना, और टफ नहीं होगा, ईजी हो जाएगा, राइट। मुंबई यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार पूछा हुआ है, अब देखो काफ़ी बार पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े फंक्शंस अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसे ही सॉल्व करना है ना, इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है, यस सर। चलिए और ट्राई करें सर, और थोड़ा अटेम्प्ट करते हैं, यस। z इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई दिया और x और y यहाँ पे दिया हुआ है सर, यस, ठीक है। तो अगेन वही बात हुई ना, z एक्स वाई पे डिपेंडेंट है जो कि u v पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पहले हम कर ले, x क्या दिया है, पहले हम ये निकालेंगे cos u बाय v, तो डेल एक्स बाय डेल यू निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे पता है लगने वाला है ना बेटा, यस। तो विद रिस्पेक्ट टू यू करूंगा तो क्या होगा माइनस साइन यू वी एज इट इज, विद रिस्पेक्ट टू वी करूंगा तो क्या होगा कॉस यू एज इट इज 1/v का माइनस 1/v स्क्वायर, वैसे y क्या है बेटा साइन u अपॉन v, सो डेल y बाय डेल यू साइन का होगा कॉस और 1/v एज इट इज, है ना बेटा, यस। एंड v के रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं तो साइन u एज इट इज और 1/v का हो गया माइनस 1/v स्क्वायर, समझ रहा है बेटा, है ना, यस। पहले आप यही कर लो ना, क्योंकि आपको पता है कि आपको डेल z बाय डेल यू या डेल z बाय डेल v निकालना हो तो पहले इसका u और v के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, पहले निकाल के रखो। एंड नाउ यूजिंग, यस सर, नाउ यूजिंग डेल z बाय डेल v और डेल z बाय डेल u निकालना है, तो डेल z बाय डेल v जैसे हमें पता है पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर x का v के रिस्पेक्ट में, प्लस y के रिस्पेक्ट में, फिर y का v के रिस्पेक्ट में, है ना, ये सारी चीज़ें अब मेरे पास है ना, यस। ये वाला पार्ट है, यस, v के रिस्पेक्ट में, तो माइनस कॉस u बाई v स्क्वायर, यस सर, है ना बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। अगेन माइनस साइन u, ओके बेटा, यस सर, माइनस साइन u अपॉन v स्क्वायर, और ये हो गया हमारा डेल z बाय डेल y, है ना, यस यस यस। हाँ v इंटू बोला गया है सर, चलो v इंटू कर ले, सो देयरफॉर v इंटू डेल z बाय डेल v इज इक्वल टू माइनस कॉस u बाई v डेल z बाय डेल x माइनस साइन u बाई v डेल z बाय डेल y। आप u से आप क्या करें, v से मल्टीप्लाई करें, v से मल्टीप्लाई किए तो नीचे v स्क्वायर था, देखा आपने कैसे कंपेंसेट हुआ, यस सर। हाँ तो ये अपना पहला पार्ट हमने निकाल लिया है ना, बड़े आराम से निकाल लिया है सर, बहुत बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट पार्ट क्या चाहिए, डेल z विथ रिस्पेक्ट टू u चाहिए, तो हमें पता है कंपोजिट है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर x का u के रिस्पेक्ट में,
है ना, y के रिस्पेक्ट में और फिर y का u के रिस्पेक्ट में। सिंपल सिंपल रखना है बेटा। सर ये पता नहीं है, ये मिला हुआ है, यस, ये क्या है, माइनस साइन यू बाय वी, तो ये आ गया आपका माइनस साइन यू बाय वी, यस, है ना, यस, डेल जेड बाय डेल एक्स बचेगा। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, प्लस कॉस, है ना, प्लस कॉस है, यस। सो हमें देखिए, है ना, क्या मिला है, प्लस कॉस यू बाय वी और डेल जेड बाय डेल वाई। सो नाउ व्हाट वी वांटेड वाज v इंटू, है ना, यस सर, माइनस दिस, यस सर, और बस अब वैल्यू रख देते हैं। ओके, तो ये देखो आप रखोगे तो माइनस कॉस यू बाई वी डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस साइन यू बाई वी अगेन डेल जेड बाई डेल वाई, अगेन यहाँ पे माइनस साइन यू बाई वी डेल जेड बाई डेल एक्स एंड प्लस कॉस यू बाई वी ना डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ आ गया है ये। गॉट इट बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। अब चाहो तो इन दोनों का आप, है ना, यस सर, इन दोनों का आप कॉमन ले सकते हो, डेल जेड बाई डेल एक्स, तो ये क्या आया, देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ, ले सकता हूँ, यस सर, तो आप ले सकते हो माइनस कॉमन एंड यू कैन गेट द आंसर रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, यस। तो डेल जेड बाई डेल एक्स आप देखो, है ना, क्या क्या आपको कॉमन लेना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है, यस सर। सो आप देखेंगे, है ना, जो जो हमारे पास फंक्शंस हैं, जो जो हमारे पास फंक्शंस है आप देखेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, सो नाउ डेल जेड बाई डेल एक्स, तो कॉस जो है आप देखेंगे, ध्यान से देखना बेटा, हाँ, माइनस ऑफ, और बीच में माइनस साइन भी है ना सर, यस, तो माइनस ऑफ ये पूरा, हाँ, ब्रैकेट के बाद माइनस में भूल गया था। अच्छा आप देखो, है ना, तो अब ये क्या होगा, माइनस कॉस यू बाई वी प्लस साइन यू बाई वी, और यहाँ आ गया हमारा डेल जेड बाई डेल एक्स, ये पहला पार्ट। फिर अगेन माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस हो तो माइनस कॉमन, साइन यू बाई वी प्लस कॉस यू बाई वी, और ये आ गया आपका डेल जेड बाई डेल वाई। कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप देखना बड़े आराम से, है ना सर, ये बीच में माइनस साइन कहाँ से है, ये इन दोनों के बीच का माइनस है, यस। अब इफ यू रिमेंबर दिस, कॉस यू बाई वी क्या है, एक्स है और ये वाई है, यस, साइन वाला टर्म वाई है, तो ये मिला मुझे y माइनस एक्स, ये y है ये x है, डेल z बाई डेल एक्स, और ये y प्लस एक्स है, हाँ, डेल z बाई डेल वाई, यही चाहिए था मुझको, हेंस प्रूफ्ड। प्लस माइनस में गलतियाँ हो सकती हैं, यहाँ डिफ्रेंसिएशन तो इतना आसान है ना, प्लस माइनस वापस सब्स्टिट्यूट करना, क्या प्रूफ करना है मुझको, ये सब ध्यान देना, है ना, यही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो जाती हैं क्वेश्चन की। ठीक है, बाकी डिफ्रेंसिएशन वगैरह तो आसान है, और हाँ ये समझना जरूरी है कि z एक्स वाई पे डिपेंडेंट है और एक्स वाई यू वी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरह हमें ऐसा चेन रूल की तरह जाना पड़ेगा, चेन रूल की तरह इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, ये देखो ये भी क्वेश्चन आप फटाफट फटाफट कर सकते हो। सर क्या है, देखिए एकदम फास्ट करें, u आर एस पे है और आर एस एक्स वाई पे है, राइट, तो पहले आप r को x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यस, प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए मैं इतने क्वेश्चंस ले रहा हूँ बेटा, है ना, प्रैक्टिस होनी चाहिए इसीलिए। u का हम बाद में देख लेंगे, तो r क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r को विथ रिस्पेक्ट टू x कर लो तो कितना हो गया 2x, r को विथ रिस्पेक्ट टू y कर लो क्या हो गया 2y। वैसे s क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो 2022 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, मुंबई वालों के बहुत चांसेस है क्वेश्चन आने के, यस, विथ रिस्पेक्ट टू x 2x, विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस 2y। ठीक है, बस बहुत बहुत बढ़िया। अब u का विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो नाउ u को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले u विथ रिस्पेक्ट टू r होगा, यस सर, और इंटू r विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, u विथ रिस्पेक्ट टू s होगा और s विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, ऐसे कंपोजिट बनता है। अब मेरे पास कुछ कुछ है, ये नहीं है बट ये है ना, ये वाला पार्ट, यस, डेल आर बाई डेल एक्स है कि नहीं है, एग्जैक्टली है सर, क्या है, डेल आर बाई डेल एक्स 2x, तो ये 2x डेल यू बाई डेल आर प्लस दिस इज अगेन 2x डेल यू बाई डेल एस, एग्जैक्टली सर, बहुत बहुत बढ़िया। तो y इंटू हम बाद में कर लेंगे। वैसे डेल यू बाई डेल वाई हमारे पास कैसे मिलेगा बेटा, हाउ वुड आई गेट डेल यू बाई डेल वाई, सर हमको आराम से मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, देखिए देखिए देखिए, हाँ, तो कैसे मिलेगा सर, देखिए, तो डेल यू बाई डेल वाई इज नथिंग बट डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल वाई, हाँ, डेल यू बाई डेल एस इंटू डेल एस बाई डेल वाई, राइट, तो ये कितना 2y और ये माइनस 2y, तो 2y डेल यू बाई डेल आर
माइनस 2y डेल यू बाय डेल एस। ठीक है ना बेटा, यस, ये सब निकल गया। अब जो चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो y इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, है ना बेटा। तो y इंटू ये आएगा, ये देखो यहाँ से 2x कॉमन निकाल सकते थे हम, यस सर निकाल ले गया। तो y और 2x कॉमन, तो ये आ गया डेल यू बाय डेल आर प्लस डेल यू बाय डेल एस प्लस यहाँ पे देखो आप 2y कॉमन निकाल सकते थे, यस सर x ऑलरेडी है तो 2y कॉमन, तो डेल यू बाय डेल आर माइनस डेल यू बाय डेल एस, माइनस कैसे सर, यस 2xy कॉमन, यस सर 2x कॉमन तो क्या होगा डेल यू बाय डेल आर माइनस डेल यू बाय प्लस डेल यू बाय डेल एस प्लस डेल यू बाय डेल आर माइनस डेल यू बाय डेल एस। बस कॉमन वॉमन निकालने वाली बात होती है, ये और ये कैंसिल, ये 2 टाइम्स आ गया मतलब 4xy डेल यू बाय डेल आर। डरना मत कि कैसे आएगा सर, क्या करेंगे सर, कैसे होगा सर, बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, आपको डरना नहीं, ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, बहुत आराम से खुद से हो जाएंगे आपसे, बहुत ही बढ़िया तरीके से खुद से आप सॉल्व कर पाओगे सारे क्वेश्चंस, है ना। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बच्चों, मुझे आपके रिएक्शंस चाहिए भाई, है ना। बहुत एफर्ट देकर पूरा वन शॉट बना रहा हूँ, ये बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, हर टॉपिक पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ। हाँ, तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से एक और बार करके देखने हैं। इसके अलावा 40 क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक गामा बैच, हाँ बच्चों अपने ऐप में दिया हुआ है। सर कहाँ मिलेंगे, जो पेड वाले बच्चे, जो मेरे बैच में बच्चे, उनको मिल जाएंगे, है ना, हमारे ऐप में, ठीक है। और अगर आप अभी तक नहीं हो, आ सकते हो, जोड़ सकते हो, जुड़ सकते हो बढ़िया तरीके से। वो 40 क्वेश्चंस पक्के वहीं से हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, यस बेटा पक्का। सेम ही बात हुई ना सर, यस, बट देखो यू ये वाला है तो इसको हम कह सकते हैं लेट यू इज इक्वल टू एफ ऑफ आर एस टी। हाँ, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसा सब करना पड़ेगा। एस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड टी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डेल यू बाई डेल एक्स वगैरह चाहिए, है ना, तो यस, तो नाउ आर एस टी, और आर एस टी किस पे डिपेंडेंट है, एक्स वाई जेड पर है, तो ऐसा है ना। तो सर यहाँ पे 3 फंक्शंस है, अरे कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, डेल आर बाई डेल एक्स निकालेंगे 2x, डेल आर बाई डेल वाई निकालेंगे माइनस 2y एंड डेल आर बाई डेल जेड निकालेंगे 0, डेल एस बाई डेल एक्स निकालेंगे 0, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे 2y एंड विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे माइनस 2z, ओके। t का विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे माइनस 2x, t का विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे 0 एंड t का विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे, है ना, 2z, ठीक है बेटा। तो ये सब हो गया, अब बस हमारा आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। और डेल यू बाई डेल एक्स कैसे मिलेगा सर, सो डेल यू बाई डेल एक्स इज डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एस इंटू डेल एस बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल टी इंटू डेल टी बाई डेल एक्स, है ना। और ये सारे आंसर्स मेरे पास है कि नहीं, यस सर। पहले का 2x है तो लिख दें यहाँ पे, यस ये 2x डेल यू बाई डेल आर, अगले वाला का सर 0 और ये है माइनस 2x, है ना, डेल यू बाई डेल टी, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया, ओके ना बेटा, एकदम बराबर तरीके से हो गया, यस सर। और आप चाहो तो यहाँ पे 1/x डेल यू बाई डेल एक्स आ जाएगा आपका, 2 डेल यू बाई डेल आर माइनस 2 डेल यू बाई डेल टी, राइट, यस सर। हाँ, ये पहला पार्ट समझ गया आपको, ये पहला पार्ट कैसे मिला, हाँ सर, बहुत आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से, सिंपल भी लग रहा है ना, यस। 3 आएंगे, हाँ क्यों 3 आएंगे, क्योंकि आर एस टी डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड, अभी तक 2 ही थे, अब 3, पर डिफिकल्ट नहीं है, बस वो लिखते वक्त आपको लगता है बहुत। वैसे डेल यू बाई डेल वाई निकालना हो तो क्या होगा, u विथ रिस्पेक्ट टू r देन r विथ रिस्पेक्ट टू y, u विथ रिस्पेक्ट टू s, इजी लग रहा है बेटा अभी लिखते वक्त पक्का, एंड u विथ रिस्पेक्ट टू t एंड t विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू y के डिफरेंशिएशंस माइनस 2y एंड 0, सो माइनस 2y डेल यू बाई डेल आर प्लस 2y डेल यू बाई डेल एस, और ये 0 हो गया। तो देयरफॉर 1/y डेल यू बाई डेल वाई माइनस 2 डेल यू बाई डेल आर प्लस 2 डेल यू बाई डेल एस एंड लास्टली डेल यू बाई डेल जेड निकालना है ना। तो जब डेल यू बाई डेल जेड निकालोगे तो देखो ये वाला 0 आएगा और ये माइनस 2 और प्लस 2 आ जाएगा, तो आप देखोगे तो ये आएगा माइनस 2 डेल यू बाई डेल एस प्लस 2 डेल यू बाई डेल टी, ऐसे हो जाएगा, सिमिलरली वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, यस। और ये क्या 1/z, सो देयरफॉर जो हमें चाहिए 1/x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस 1/y डेल यू बाई डेल वाई
प्लस 1/z डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू, है ना बेटा, यस। तो पहला वाला क्या था देखो, 2 सब में से कॉमन निकल सकता है लेकिन ठीक है, डेल यू बाई डेल आर, और ये -2 डेल यू बाई डेल टी, पहले वाले का आंसर, प्लस दूसरे वाले का आंसर अगेन -2, यस, है ना, -2 डेल यू बाई डेल आर प्लस 2 डेल यू बाई डेल एस, एंड लास्टली है ना -2 डेल यू बाई डेल एस एंड प्लस 2 डेल यू बाई डेल टी। और अगर आप देखोगे तो ये है ना, इसको काटा, इसने इसको काटा, है ना, ऐसे सब, ऐसे इसको काटा, ऐसे सब कट हो रहा है एक दूसरे से, सो आंसर इज 0, है ना, यस सर। सब एक दूसरे को काट रहे हैं, 3 पॉजिटिव है 3 निगेटिव है, आपस में सब एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ऐसे हमारा आंसर आ रहा है ना बेटा। 2022 का क्वेश्चन है, अगेन इज इट वेरी डिफिकल्ट, डू यू थिंक कंपोजिट फंक्शन पार्शियल डिफरेंशिएशन सर बहुत टफ है? आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि ये डिनोटेशन देखकर आप डर जाते हो, अरे कहाँ से आया क्या आया। अब देख रहे हो ना, ये बनाना है आपको, u इन टर्म्स ऑफ आर एस टी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, तो u विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे आएगा ना, ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। मजा आ रहा है सर, बहुत 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 बहुत। 15 क्वेश्चन कहे थे हमने, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सर, हाँ ओके। आप देखो क्वेश्चन को ठीक से, और आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को पॉज करके, खुद से ट्राई हो सकता है। एक्स वाई जेड किस टर्म्स में दिए हैं, है ना, यू वी डब्ल्यू के, तो एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू के दिए हैं। फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो फाई जो है वो एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट है। तो आप बताइए डेल फाई बाई डेल एक्स निकालोगे या डेल फाई बाई डेल यू निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड से चालू करोगे या राइट हैंड साइड से चालू करोगे सर, है ना, फाई और यू वाला, यस, है ना, यस सर, बहुत बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से चालू करेंगे, फिर प्रूव हो जाएगा, राइट। तो राइट हैंड साइड के लिए पहले क्या, तो आप देखो जो भी हमारे पास है, एक्स क्या है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू u, विथ रिस्पेक्ट टू v एंड विथ रिस्पेक्ट टू w, ओके। y क्या है, uv प्लस vw प्लस uw, तो है ना, y विथ रिस्पेक्ट टू u करूंगा तो क्या होगा, v बचेगा प्लस w बचेगा, ठीक है। आप करो विथ रिस्पेक्ट टू v, तो v करूंगा तो u बचेगा और w बचेगा, एंड विथ रिस्पेक्ट टू w, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। लास्टली है ना, z क्या है बेटा, u v w, तो विथ रिस्पेक्ट टू u v w, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू v u w एंड विथ रिस्पेक्ट टू w u v, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब मैं डेल फाई बाई डेल यू निकालने वाला हूँ, फिर डेल फाई बाई डेल वी निकालने वाला हूँ, डेल फाई बाई डेल डब्ल्यू निकालने वाला हूँ। हो गया ना आसान, यस, है ना, अच्छा लग रहा है ना, यस सर, अब आसान लग रहा है सर, है ना। डेल फाई बाई क्या निकालने वाले हम, यस, यू वी डब्ल्यू, तो डेल फाई बाई डेल यू इज इक्वल टू फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यू, फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू, फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड एंड जेड विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है बेटा, यस। तो विथ रिस्पेक्ट टू सबके आंसर 1 1 1 थे, ठीक है, नहीं है ना, ये हमारे आंसर्स, राइट, यस सर। तो u के रिस्पेक्ट में तो 1 v प्लस w सब डालना पड़ेगा, यस सर, तो 1 आ गया, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू u करना है आपको ये y का, तो v प्लस w आएगा, v प्लस w, हाँ, डेल फाई बाई डेल y, और यहाँ पे v w ना, राइट, तो v w डेल फाई बाई डेल z, समझे बेटा, यस सर। एंड सिमिलरली देखो, अब आपको ना सिमिलर u मल्टीप्लाई करोगे, ओके सर, तो मल्टीप्लाई बाई u, तो u इंटू डेल फाई बाई डेल यू, इट विल बी इक्वल टू u इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस यू वी प्लस यू डब्ल्यू डेल फाई बाई डेल वाई प्लस यू वी डब्ल्यू डेल फाई बाई डेल जेड। एक आगे ना, आप जरूरी नहीं सारा दिखाना आपको, तो आप कह सकते हो सिमिलरली, अगर आप समझ गए हो तो, क्योंकि मैं समझ गया हूँ, जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ v करना पड़ेगा, यस सर। तो ये क्या होगा, v इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस, है ना, अगेन यहाँ पे u v और u, तो दोनों u वाले कॉम्बिनेशन, यहाँ दोनों v वाले आएंगे, u v एंड v w आएगा, यस सर, और ये u v w आएगा, यस सर, समझ में आ रहा है, बाप रे बढ़िया सर, ओके। एंड लास्टली है ना, लास्टली क्या, w डेल फाई बाई डेल w, तो यहाँ होगा w डेल फाई बाई डेल एक्स, अगेन w के दो रिलेशन आएंगे, जैसे यहाँ u, तो u w एंड v w, हाँ, डेल फाई बाई डेल वाई, u v w डेल फाई बाई डेल जेड,
समझे? बहुत बहुत बढ़िया सर, और इनका एडिशन करेंगे एंड विल गेट द आंसर रिक्वायर्ड। ओके सर, चलो चलो चलो, बहुत लंबा लंबा लगता है, हाँ बहुत लंबा लंबा लगता है, यस। हाँ लेकिन कितना सिंपल निकला ना सर, यस यस। डेल फाई बाय डेल वी डेल डब्ल्यू ना, या तो इट इज इक्वल टू, जब मैं इनको ऐड करूंगा बेटा तो x वाले ऐड होंगे तो क्या होंगे देखिए, तो x वाला ऐड होगा तो क्या होगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यस। सो इट विल बी u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, है ना, यस सर। सबके x कंपोनेंट ऐड होंगे एंड इट विल बी डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस, फिर ये डेल फाई बाय डेल वाई वाले ऐड होंगे, तो ये देखो यहाँ पे u v आया, यहाँ पे है ना दो बार आएंगे सारे, यस सर। तो आप देख सकते हो 2 टाइम्स u v प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू, हाँ डेल फाई बाय डेल वाई, एंड लास्टली 3 टाइम्स u v w आ जाएगा डेल फाई बाय डेल जेड, है ना बेटा, देख रहे हो ये तीनों ऐड हो रहे हैं, यस सर। एंड नाउ दिस इज नथिंग बट x y z, तो आपको वही मिलेगा x 2 y 3 z, यस सर। ऐसे हो जाएगा ये, समझा, यस। तो दिस इज नथिंग बट x डेल फाई बाय डेल x प्लस 2 टाइम्स y डेल फाई बाय डेल y प्लस 3 टाइम्स z डेल फाई बाय डेल z, हेंस प्रूव्ड। स्माइल आनी चाहिए सबके चेहरे पे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमने कितने आराम से कर लिए, स्माइल आनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा वन शॉट कर दिया हमने, डिस्काउंट कर दिया, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम अच्छे। तो इतने ईमानदारी से 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, आप भी करो, राइट। ये 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सारा टाइप यहाँ आपका रिवाइज होता है ना, सारा टाइप। और अगर बाई चांस आपको लगे कि सर थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिटेल में कहाँ दिख सकते हैं ये हमको, तो बच्चों डिटेल में आप गामा बैच में देख सकते हो। हाँ गामा बैच अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारे सेशंस रिकॉर्डेड मिलेंगे, सारे अलग अलग यूनिट्स आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं, राइट। आप सिलेबस और ये सारी चीज़ देख सकते हो अपनी वेबसाइट गणितंक.com पे, गणितंक ऐप पर, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से सॉल्व करते रहिए, मचाते रहिए। तो ऐसे आज मैंने वन शॉट खत्म किया पार्शियल डेरिवेटिव का। इसके अलावा और भी वन शॉट मैंने डाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, और भी बहुत सारे चैप्टर्स के आप देख सकते हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पूरा यहाँ पे प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्माइल करते रहिए, और हाँ बताते रहिए कि कैसे लग रहा है आपको इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड टेक केयर।